आओ हमारे आराध्य देव भगवान शिव को नमन करें। उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। इसी भाव के साथ विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन के ई नारी संदेश संपादिका समिति द्वारा प्रेजेंटेशन में ऑनलाइन जुड़े सभी स्नेही बहनों को मैं प्रदेश सचिव सुषमा बंग नमन करती हूँ, सबका अभिवादन करती हूँ। आज प्रमुख अतिथि के रूप में हमारे साथ महामंत्री मंजू जी बांगड़ जुड़े हैं। राष्ट्रीय अध्यक्षा आशा जी माहेश्वरी को किसी कार्यवश वे जुड़ नहीं पा रहे हैं। मंजू दीदी, आपका विदर्भ प्रदेश में स्नेहपूर्ण स्वागत है। आज के अतिथि वक्ता राष्ट्रीय साहित्य समिति संयोजिका अनुराधा जी जाजू तथा विशेष अतिथि पुष्पलता जी परताणी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मध्यांचल उपाध्यक्षा मंगल जी मर्दा, संयुक्त मंत्री उषा जी करवा, प्रदेश अध्यक्षा भारती जी राठी, सभी पूर्व अध्यक्षाएं डॉक्टर सुधा जी राठी, डॉक्टर तारा जी माहेश्वरी, आशा जी लद्धा, मीना जी सावल, ज्योति जी बाहेती, समस्त पदाधिकारी, सभी जिलाध्यक्षाएं तथा सचिव, सभी उपस्थित आप सभी बहनों का स्वागत है। हमारे अतिथियों को हम अवगत करा देते हैं कि 2 जुलाई से हम सभी समितियों के माध्यम से तथा विभिन्न वक्ताओं द्वारा मार्गदर्शन का लाभ ले रहे थे, जिसमें सभी राष्ट्रीय पूर्वाध्यक्षाएं, राष्ट्रीय तथा आंचलिक समिति प्रभारी संयोजिकाओं के मार्गदर्शन का लाभ बहनों ने लिया। हमारी सभी समितियां सभी जिलों से कांटेक्ट करके सुंदर कार्य कर रही है। महिला सशक्तिकरण समिति के प्रेजेंटेशन में जो टॉक्स बाय आवर नेक्स्ट डोर वुमन में 5 विभिन्न क्षेत्र की महिलाओं की प्रतिभाओं के हुनर को दिखाया गया। कंप्यूटर समिति द्वारा नए जमाने की जंग जीतेंगे टेक्नोलॉजी के संग विषय पर सुंदर मार्गदर्शन का लाभ बहनों ने लिया। ऐसे ही सभी समितियों के अंतर्गत बहनों ने सुंदर प्रेजेंटेशंस दिए। आज नारी संदेश संपादिका समिति द्वारा प्रेजेंटेशन के साथ साथ नारी संदेश तथा ई नव संपर्क निर्देशिका का विमोचन है। नारी संदेश की संपादिका सुनीता जी तापड़िया है तथा सह संपादिकाएं सभी जिलों से ली है, जिनसे आप प्रेजेंटेशन के समय जल्द ही मिलोगे। अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं महेश वंदना से।
सुंदर प्रस्तुति। नारी संदेश संपादिका सुनीता जी तापड़िया से नम्र निवेदन है कि वे कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। धन्यवाद सुषमा जी। माँ सरस्वती को नमन। मैं सरस्वती की वंदना से आरंभ करती हूँ। सुषमा जी वीडियो लगाइए। माता सरस्वती शारदा, माता सरस्वती शारदा, विद्यादानी दयानी दुःखहरिणी, जगत जननी ज्वालामुखी माता, सरस्वती शारदा, माता सरस्वती शारदा, विद्यादानी दयानी दुःखहरिणी। महेश वंदना प्रस्तुत की थी मेरी सह संपादिका सौ ताराजी राठी एवं उनकी बहू मनाली ने, और सरस्वती वंदना प्रस्तुत की मेरी बहू गुंजन तापड़िया ने। आज मैंने चांद सितारों को न्योता दिया, आज मैंने चांद सितारों को न्योता दिया कि घड़ी भर को वो मेरे आंगन में आ जाए, भीतर बाहर उजाला कर जाए, घर आंगन उजाला कर जाए। आज मैंने चांद सितारों को न्योता दिया है। स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत के द्वारा प्रस्तुत करती आपका स्वागत। स्वागत में राह सजाए, सुमन बरसाए, कि आपको हृदय से लगाए। स्वागत है, अभिनंदन है अपार, वंदन है, आभार है अपार। नारी संदेश समिति की पहचान, नारी का नारी ने बढ़ाया है सम्मान। संपादिकाएं देखो हम अष्टभुजा समान, संपादिकाएं देखो हम अष्टभुजा समान। आगमन से हम हर्षाए, ये सुमन बरसाए, कि आपको हृदय से लगाए। स्वागत है, अभिनंदन है अपार, वंदन है, आभार है अपार। वाणी मधुर प्रतिरूप शारदा, दुर्गा बने वो जो आए कोई विपदा। लक्ष्मी है नारी समर्थ हर जगह, संस्कारों से अपने बनाए रास्ता। नारी का सम्मान कराए, पहचान दिलाए, कि आपको हृदय से लगाए। स्वागत है, अभिनंदन है अपार, वंदन है, आभार है अपार। स्वागत गीत प्रस्तुत किया नेहा मुंदड़ा, रचयिता नेहा मुंदड़ा। इसने जो अखिल भारतीय स्तर पर स्पर्धा हुई, धन्यवाद सुपरस्टार, इसमें इसने विदर्भ में प्रथम स्थान पाया था। आज मैंने चांद सितारों को न्योता दिया।
सभागार में उपस्थित सभी का स्नेही बहनों का स्वागत है। हमारे प्रमुख अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्षा सौ आशाजी माहेश्वरी एवं राष्ट्रीय महामंत्रानी मंजूजी बांगड़, प्रमुख अतिथि वक्ता सौ अनुराधा जी जाजू हैदराबाद से राष्ट्रीय साहित्य समिति संयोजिका सौ पुष्पलता जी एवं सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी पूर्वाध्यक्षा, हमारी अध्यक्षा भारती जी राठी एवं सचिव, इनका आप सभी सखियों का नमन, अभिनंदन, आभार। आभार आपके आशीर्वचन का, आभार आपके गरिमामय उपस्थिति का, आभार आपकी मंगल कामनाओं का, आभार आज की शुभ घड़ी का, और सभी बड़ों को प्रणाम करती हूँ। मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी अध्यक्षा भारती जी राठी को, जो निरंतर अपनी कार्यकुशलता से संगठन को नया आयाम दे रही है, राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ा रही है, कदम से कदम मिलाकर साथ दे रही है हमारी सचिव सुषमा जी बंग। आपके लिए 4 पंक्तियां प्रेषित करती हूँ। सोच में हो सकारात्मकता, निष्पक्षता से दृढ़ता, अनुभव से आए परिपक्वता, कार्यों में आए निपुणता। तो आइए भारती जी, आपका मनोगत प्रेषित। धन्यवाद सुनीता जी। प्रथम स्मरण करूं सरस्वती, पूजू देव गणेश, 5 देव मिल रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। आज हमारे लिए बड़े हर्ष की घड़ी है कि विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन की समितियों की दीप श्रृंखला की शुरुआत हमारी अग्रणी राष्ट्रीय अध्यक्षा आशा जी माहेश्वरी एवं महामंत्राणी मंजू जी बांगड़, इन्हीं के आशीर्वचनों द्वारा हुई थी। फलस्वरूप आज सभी समितियां श्रृंखलाबद्ध प्रणाली के तहत स्थानीय लेवल तक जुड़कर चलायमान हो चुकी है और सभी ने अपने अदम्य संगठन शक्ति का परिचय भी दिया है। इसी श्रृंखला में आज प्रदेश की मुखपत्रिका नारी संदेश संपादन समिति की प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट प्लानिंग की इस सभा में राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय मंजू जी बांगड़, मध्यांचल की उपाध्यक्षा मंगल जी मर्दा, संयुक्त मंत्री उषा जी करवा, राष्ट्रीय साहित्य समिति की सह प्रभारी हैदराबाद से जुड़ी प्रखर वक्ता श्रीमती अनुराधा जी जाजू एवं हमारी सहयोगी मार्गदर्शिका आदरणीय पुष्पलता जी परतानी, आप सभी का विदर्भ प्रदेश में स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। प्रदेश की सभी पूर्व अध्यक्षाएं, हमारे आधार स्तंभ आदरणीय पद्मा जी, डॉक्टर सुधा जी, डॉक्टर तारा जी, आशा जी, मीना जी, ज्योति जी, सभी मेरे पदाधिकारी गण, जिलाध्यक्ष, सचिव और यहाँ इस जूम प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई सभी मेरी बहनों को सादर जय श्री कृष्ण, जय महेश। मंजू जी, आपको विदित करना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय संगठन द्वारा निर्देशित 10 समितियों का गठन कर उसके अंतर्गत कार्य कर आपके घोष वाक्य कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम को तो हम फॉलो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में प्रदेश की 2 नई समितियों को भी हमने चलायमान किया है। एक है राष्ट्रीय ट्रस्टों द्वारा सहायता एवं जानकारी समिति, जिसकी प्रमुख है प्रदेश की पूर्व अध्यक्षा मीना जी सावल, और उनके साथ प्रत्येक जिलों से एक सह संयोजिका दी है। इस समिति की रिपोर्टिंग प्रेजेंट प्लानिंग की सभा में आदरणीय गीता जी मुंदड़ा आई थी और हमारे लिए ये गर्व की बात है कि उन्होंने कहा था कि पूरे राष्ट्रीय संगठन में यह पहला प्रदेश है जिन्होंने इस समिति को इतने अच्छे से नियोजन कर इस समिति की स्पेशल सभा आयोजित की है एवं इस समिति के अंतर्गत इतना सुंदर कार्य किया है। इसी के साथ दूसरी है यह नारी संदेश संपादन समिति। 26 वर्षों से निरंतर चल रही इस नारी संदेश का विगत 10 वर्षों से संपादन का उत्कृष्ट कार्य डॉक्टर ताराजी माहेश्वरी एवं उनके संपादक मंडल ने इसे एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।
इस पत्रिका का विगत 25 वर्षों का रजत इतिहास हम आपको आज बस थोड़ी ही देर में बताने जा रहे हैं। इस समिति की संपादिका, इस नवम सत्र की संपादिका सुनीता जी तापड़िया एवं सभी जिलों से उनके साथ मिली सभी सारी सह संपादिका और इसी के साथ साथ ही ई डायरेक्टरी की संपादिका मीनू जी भट्टड़ एवं उनकी पूरी कंप्यूटर समिति का उन सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय महेश। सुनीता जी। हाँ जी। सुनीता जी, आज तक का हमारा नारी संदेश का सफर मैं आपके सामने एक प्रेजेंटेशन के रूप में रखना चाहती हूँ। सुषमा जी। शिखर पर विराजमान तेज पुंज भगवान महेश जी को मेरा सादर प्रणाम। माँ सरस्वती को मेरा वंदन। सभी पूर्वाध्यक्षा एवं संपादिका आपको नारी संदेश पत्रिका की रजत जयंती पर बहुत बधाई, शुभकामनाएं, वंदन, अभिनंदन। हमारी विदर्भ अध्यक्षा भारती जी राठी, सचिव सुषमा जी बंको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सभी संपादिका जिन्होंने कर्मयोगी के भांति पत्रिका को नए कलेवर से सजाया, उनके प्रयासों को शत शत नमन। नारी संदेश ने अपने 25 वर्ष की विकास यात्रा में अनेक महत्वपूर्ण पड़ाव पार किए। किसान जब बीज का एक दाना धरती को सौंपते हैं, धरती माता उन्हें स्नेहपूर्वक प्यार से अंकुरित पल्लवित करके लाखों दानों के रूप में हमें पुनः सौंपती है। हमारी पूर्व संपादिकाओं ने नारी संदेश पत्रिका को अपने ज्ञान रूपी स्नेह प्यार से देखने से उजागर किया और आगे बढ़ाया। आज भारतीय मुद्रा में 2000 की नोट सबसे बड़ी है, किंतु उसका विकास मात्र 1 पाई से शुरू हुआ, जो शनै शनै 2 पैसे 3 पैसे से गुजरता हुआ यहाँ तक पहुंचा। इसी तरह नारी संदेश पत्रिका का कारवा आगे बढ़ता चला गया। तो आइए मैं ले चलती हूँ आपको नारी संदेश के सफर की ओर। सन 1981 में विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन की स्थापना प्रथम सत्र के रूप में श्रीमती पद्माजी मुंदड़ा इनके नेतृत्व में गठन हुई। सामाजिक कार्यों में नारियों की सहभागिता एवं मंच प्रदान करना यह उद्देश्य निहित था। हमें गर्व है पद्मा जी को सन 1986 में अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन की प्रथम अध्यक्षा के रूप में नवाजा गया। द्वितीय और तृतीय सत्र 1994 से 2000 दोनों सत्र में कार्यरत रहे डॉक्टर सुधाजी राठी अध्यक्ष के रूप में इन्होंने श्रृंखलाबद्ध तरीके से संगठन का विस्तार किया। इस समय नारी संदेश पत्रिका की प्रथम संपादिका रही सौ आशाजी लड्ढा अपने अथक प्रयास से नारी संदेश का कार्य आगे बढ़ाया। अगला महत्वपूर्ण कदम चतुर्थ सत्र 2001 से 2005 तक अध्यक्षा डॉक्टर ताराजी नारी संदेश की संपादिका का पदभार संभाला सौ ज्योति जी बाहेती ने। इनकी कार्यकुशलता निपुणता से त्रैमासिक मुखपत्र नारी संदेश का नियमित प्रकाशन होना आरंभ हुआ। इस सत्र में मंथन 2005 का आयोजन अकोला में हुआ। संस्मरण पत्रिका मंथन ये प्रकाशन हमारी विशेष उपलब्धि रही। योजना जी तापड़िया इनका भी इसमें साथ रहा। अगला कदम पंचम सत्र अध्यक्षा थे आशाजी लड्ढा, संपादिका सौ ज्योत्सना जी तापड़िया। इन्होंने ज्ञानवर्धन और अपनी कलात्मकता से नारी संदेश को नई दृष्टि प्रदान की। षष्ठम सत्र 2010 से 2013। अगला कदम अध्यक्षा मीनाजी सावल, संपादिका सौ उषाजी राठी एवं सौ पद्माजी सारडा अपनी मेहनत से पत्रिका को नई दिशा प्रदान की। सप्तम सत्र 2013 से 2016। अध्यक्षा सौ ज्योति जी बाहेती,
अध्यक्षा ज्योति जी बाहेती, संपादिका बने डॉक्टर ताराजी माहेश्वरी। इन्होंने नारी संदेश पत्रिका को नया आयाम प्रदान किया। अष्टम सत्र 2017 से 2019। अध्यक्षा उषा जी करवा, सचिव भारती जी राठी, इन्होंने संगठन का पदभार संभाला। पुनश्च संपादिका का कार्यभाग संभाला कार्य निपुण डॉक्टर ताराजी माहेश्वरी ने। श्रम साफल्य परिणिका, इसका प्रकाशन विशेष यादगार बनी और आज नारी संदेश पत्रिका का वटवृक्ष आपके समक्ष है। अपने ज्ञानवर्धक लेखों एवं सारगर्भिता से सभी को अपनत्व की, ज्ञान की छाया प्रदान कर रहा है। पुनश्च सभी संपादिकाओं के अथक प्रयास के लिए वंदन। मुस्कुराया है हर चेहरा, हर ओर खुशी छाई है। मेहनत से पाई सफलता की सभी पूर्व संपादिकाओं को दिल से बधाई है। अपने वक्तत्व को आगे गति प्रदान करते हुए हमारा उद्देश्य एवं भविष्य के नियोजन पर प्रकाश डालती हूँ। 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। हम स्वयं अपने कुम्हार, अपने भाव को जो दे आकार। निष्पक्षता से दृढ़ता, अनुभव से परिपक्वता, कार्यों में आए निपुणता, सोच में हो सकारात्मकता। अपने भावों को चाहे जो दे आकार। हम स्वयं अपने कुम्हार, हम स्वयं अपने कुम्हार। लेखनी ही समाज का दर्पण कहा जाता है। पत्रिका के जरिए विचारों का आदान प्रदान, आपस में जुड़ाव, यह उद्देश्य सामायिक है ही। किसी भी कार्य करने के लिए प्रोत्साहन होना बेहद जरूरी है। प्रोत्साहन स्वयं की पहचान का भी है। पहचान शिक्षा की, पहचान आत्मनिर्भरता की, पहचान व्यवसाय की, पहचान संस्कारों की, पहचान गृहलक्ष्मी की, पहचान व्यक्तित्व की। पहचान से दृष्टि मिलती है। पहचान को बनाने का मानस पत्रिका का यही उद्देश्य, यह प्रयास है। अगला कदम नवम सत्र में समयानुसार आधुनिक टेक्नोलॉजी को आत्मसात करके ई पत्रिका के संस्मरण का निश्चय किया। नव आगाज की तरफ हमारे कदम अग्रसर है। विदर्भ प्रादेशिक महिला संगठन नव आगाज ई पत्रिका आपके सामने रखते हुए गौरवान्वित महसूस करता है। ई पत्रिका बनाने में मेरा साथ दिया मीनू भट्टर, टेक्नोलॉजी समिति की संयोजिका। आपके अथक प्रयासों को नमन, बहुत आभार। मेरी सहसंपादिका शशिकला जी खटोड़, तारा जी राठी, कांता जी चांडक, शीतल जी मुंदड़ा, प्रेमा जी बंग, वर्षा जी आसावा, जयश्री जी पनपालिया एवं लता जी लड्ढा, इनका बहुत आभार। अध्यक्षा भारती जी राठी, सचिव सुषमा जी बंग, संपादिका का कार्य मुझे सौंपा, मुझ पर विश्वास दिखाया, आपकी आभारी हूँ। सभी से आशीर्वाद चाहते हैं। धन्यवाद। जय महेश। धन्यवाद सुषमा जी। हर जगह स्नेह बीज बोना है, प्रेम ज्योत सदा जगाना है। अंधेरा उजाला आए जाए, आगे बढ़ना ही है, बढ़ना ही। अब मैं आमंत्रित करूंगी हमारी प्रमुख वक्ता सौ अनुराधा जी जाजू को। कोई राह में फूल बिछाए, कोई रंगोली बिछाए, कोई पांवरी, हमने आपकी स्वागत में अपने दिल बिछाए। अनुराधा जी, आपका स्वागत है। आपका एक संक्षिप्त परिचय देने जा रही हूँ। आज हमारे बीच उपस्थित है समाज की उद्यमी प्रतिभा, बुद्धिजीवी, सक्रिय कार्यकर्ता डॉक्टर अनुराधा जी जाजू। इनका जन्म 1978 में वाराणसी में हुआ। इन्हें अपने संस्कारों से सींचा उच्च शिक्षित, प्रतिष्ठित
मंत्री परिवार में छात्र जीवन में हमेशा अव्वल रही आप। पर्यावरण वनस्पति विज्ञान की उच्चतम डॉक्टरेट डिग्री पाई है आपने। 2003 में हैदराबाद के श्री अरुण जी मंत्री के साथ परिणय में बंधी। तब से आपका कार्यक्षेत्र हैदराबाद रहा। सासू जी कलावती जी जाजू, जिन्हें हम सब जानते हैं, हमारी राष्ट्रीय पदाधिकारी, इनके संस्कारों का वरदहस्त आपको मिला। पति के साथ कदम मिलाकर प्राइम वर्ल्ड संस्था की स्थापना की, जो अमेरिका के डॉक्टर एवं हॉस्पिटल के लिए कार्यरत है। ISB हैदराबाद से एंटरप्रेन्योर मैनेजमेंट का कोर्स, अमेरिका की कोडिंग बिडिंग, गोल्डन स्नैप्स, कितनी परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है। इनकी खास उपलब्धि के बारे में आपको बताना चाहूंगी। आज की अंधी दौड़ में बढ़ता तनाव, लोगों को तनाव मुक्त करने का, सेवा कार्य करने का इन्होंने निश्चय किया और बेड़ा उठाया। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, मनोविज्ञान की शिक्षा लेकर टॉक एंड शेयर यह सलाहकार केंद्र स्थापित किया, जो परेशानी से मुक्ति दिलाने में एक मील का पत्थर सिद्ध हुआ। आपके सेवा भाव को नमन। बेटे आर्यन तथा आरव आपको प्यार से सुपर मॉम कहते हैं। मातृत्व की जिम्मेदारी भी आपने खूब निभाई। मधुर गायिका है आप, कुशल वक्ता हो, विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन भी करती है। निस्संदेह आपके बहुआयामी व्यक्तित्व कृतित्व से आप समाज में प्रेरणा बनी। आपकी मुस्कुराहट, आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है, उसे आप बरकरार रखिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। धन्यवाद, आपने यहाँ मेरा आमंत्रण स्वीकार करके मेरा मान बढ़ाया। आपकी बहुत आभारी हूँ। तो प्रस्तुत है सौ अनुराधा जी जाजू। सुषमा जी। हाँ जी। अनुराधा जी। हाँ हाँ, अनुराधा जी अनम्यूट है। कॉल करूं उनको? नहीं, वो रेडी है, वो कर ही रहे हैं अपना। अच्छा, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। जय महेश। इतना सुंदर आपने परिचय दिया कि मुझे खुद के लिए बड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ा संक्षिप्त था आपका तो परिचय, मतलब मैं सोच रही थी कैसे दूं, आपके इतने गुणों को कैसे बखान करूं। नहीं, बहुत ही मतलब खुद के बारे में काफी समय हो जाता है कि हम जानते हैं, सोचते हैं, अब वापस इस तरह का रिकॉल होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं यहाँ मंजू जी आपको नमन करती हूँ। जय महेश। मंजू आंटी यहाँ पे हमारे साथ हैं, मैं मेरे ही स्क्रीन पे शेयर हो रही हैं तो अच्छा लग रहा है कि मेरे सामने है वो। और यहाँ जितने भी पदाधिकारी हैं सबको मेरा नमन, माँ शारदा को मेरा प्रणाम। जय महेश। बहुत बड़ी आपने आज जिम्मेदारी मुझे दी यहाँ पे एक वक्ता के तौर पे बुला के। मेरे सामने मंजू जी बैठी हैं, मैं कैसे बोलूं, मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दीजिए। ये जो मंच है, जो अभी आपने बहुत सुंदर लाइन कही कि मैंने चांद तारों को न्योता दिया है, तो जो इतना बुद्धिजीवी वर्ग की जो आकाश गंगा आपने यहाँ पे आज समाहित करी है, उसमें कुछ बोलने के लिए अब मेरे पास थोड़े से शब्दों की कमी है। लेकिन चूंकि ये मंच अभी साहित्य की तरफ रुझान रख रहा है और ये जो अभी हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो आपकी जो नारी से संबंधित जो आपकी पत्रिका है उसके यानी इलेक्ट्रॉनिक वर्जन के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठा हैं। तो मैं कुछ लेखन पे ही आपके साथ अपने विचार शेयर करना चाहूंगी कि साहित्य लेखन ये किस तरह का है, क्योंकि जब हम लेखन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि लिखना चाहिए। अब हम सबको काफी, हमारी साहित्य समिति भी काफी सबको इस तरह से मोटिवेट कर रही है कि आप लिखिए, अपने विचारों को लिखना शुरू करिए। लेकिन प्रश्न एक छोटा सा उठता है कि लेखन है क्या।
अक्सर हम किसी को पढ़ते हैं, चाहे अखबारों में पढ़ें, मैगजीन्स में पढ़ें, या व्हाट्सएप की जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस आजकल चलता है उसमें पढ़ें, कुछ की भाषा बिल्कुल दिल तक उतरती है और कुछ को पढ़ के वो मजा नहीं आता। तो ऐसा क्यों होता है? भाषा तो वही है, शब्द तो वही है, फिर लेखन किसी का बहुत प्रभावशाली होता है और किसी का लेखन प्रभावशाली नहीं होता। क्या कारण है? तो सबसे पहले तो हम यहाँ समझते हैं कि लेखन क्या है। जब भी हम साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य का मतलब होता है किसी भी जानकारी को जब लिखित या मौखिक रूप से कहा जाता है वो साहित्य बन जाता है। तो अब इसमें साहित्य को लिखने के लिए लेखन की आवश्यकता होती है। तो लेखन एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक विधा है साहित्य को बनाने की। लिखना एक विधा है कि हम साहित्य उत्पन्न करते हैं। ये साहित्य रोजमर्रा की जिंदगी से हो सकता है, ये साहित्य कविता के माध्यम से हो सकता है, यहाँ तक कि अगर आप अपनी डायरी लिखते हैं, कोई बच्चा बड़ा कोई अपनी डायरी लिखता है, वो भी एक तरह का साहित्य है जो व्यक्तिगत साहित्य कहलाता है, जो किसी जन साधारण की पहुंच से दूर होता है, सिर्फ आपके पास वो व्यक्तिगत साहित्य है। या जब आप किसी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जैसे अभी हम कोरोना वैक्सीन की बात कर रहे हैं, तो इस पे जो अलग अलग अनुसंधान हो रहे हैं उनके रिजल्ट्स को जब लिखा जाता है तो वो वैज्ञानिक साहित्य हो जाता है। तो अब वापस हम आते हैं कि लेखन क्या है, लेखन की आवश्यकता क्यों होती है। मानसिक जो मनोविज्ञान है इसका, उस पर मैं बाद में बात करूंगी। पहले मैं इस पे आती हूँ कि लेखन, जैसे मैंने बोला कि एक विधा है जो साहित्य उत्पन्न करता है। अब लेखन को प्रभावशाली कैसे बनाया जाए, ऐसा क्या लिखा, कैसे लिखा जाए जो लोगों तक पहुंचे, जब वो पढ़ें, भले ही आपकी 2 लाइन हो। कबीर ने कहा था कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। सिर्फ 2 लाइन, लेकिन आज भी उतनी ही कारगर है। चाहे कोई भी कबीर, रहीम या कहीं आप ये इस तरह के दोहे सुनते हैं तो आज की जिंदगी में भी वो उतने ही कारगर हैं। तो कैसे इतना प्रभावशाली लेखन लिखा जाए, कैसे हम ऐसा कुछ लिखें जो लोगों तक पहुंचे और लोग उसको सराहें। तो इसके लिए हमें लेखन को समझना जरूरी है। लेखन के कुछ अंग होते हैं। ये मैं कोई मैं चूंकि साइंस की स्टूडेंट रही हूँ तो भाषा विज्ञान पे मेरा स्नातक और परास्नातक वाला जो मेरा ज्ञान नहीं है, लेकिन ये मेरे अनुभव के आधार पे है कि लेखन के कुछ अंग होते हैं। तो 3 अंग में मैं लेखन को विभाजित करती हूँ। पहला अंग होता है लेखन का, वो होता है भाषा। दूसरा अंग लेखन का होता है विचार, और तीसरा अंग होता है प्रस्तुतिकरण। अब चूंकि यहाँ पे हम सभी बहनें हैं तो इसको थोड़ा इजी तरीके से समझने के लिए मैं बोलूंगी कि अगर हमें कोई रेसिपी तैयार करनी है, कोई खाने की स्पेशल डिश तैयार करनी है, तो उसमें पहले हम इंग्रेडिएंट्स के बारे में देखते हैं कि उसमें क्या क्या यूज होने जा रहा है, उसके अवयव क्या क्या है। पनीर बटर मसाला बनाना है तो पनीर का होना आवश्यक है, प्याज टमाटर मसालों का होना आवश्यक है। तो ये हो जाते हैं इंग्रेडिएंट। उसके बाद एक प्रक्रिया होती है इसको बनाने की। हर आदमी, हर महिला, हर जो कुक है वो अपने अपनी तरीके से इस प्रक्रिया का प्रयोग करता है। कोई करी बनाने के लिए पहले भूनता है प्याज टमाटर को, कोई बाद में भूनता है। तो ये प्रक्रिया होती है, और सही इंग्रेडिएंट्स का प्रयोग करके सही प्रक्रिया के द्वारा जब हम कोई डिश बनाते हैं, कोई भोजन बनाते हैं, तो वो बहुत अच्छा बनता है। लेकिन अगर उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया जाए तो वो डिश आपके अंतर मन तक नहीं उतरती, आप उसको सराहते नहीं हैं, या जो आप जिसको खिला रहे हैं वो उसके हृदय तक नहीं जाता। तो इसी तरह से अगर हम इस जो मैंने अभी कुकिंग का एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया, उसको हम भाषा से जोड़ते हैं, उसको हम लेखन से जोड़ते हैं, तो लेखन के 3 अंग होते हैं। पहला अंग होता है भाषा, दूसरा अंग होता है विचार, और तीसरा होता है प्रस्तुतिकरण। अब हम एक के बाद एक इन अंगों की बात करेंगे। ये मैं यहाँ पे इस तरह का मैं इसलिए अपने वक्तव्य में बोल रही हूँ क्योंकि इसके बाद जब आप लिखेंगे तो आपको जरूर एक सहायता मिलेगी अपने लेखन को और अच्छा बनाने में। अब आते हैं हम भाषा पे। तो जिस तरीके से जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर मैं आज के लॉकडाउन के समय पे ये कहूँ
कि आप जो है एवोकाडो डाल के कुछ बनाइए या पर्सिलिनो डाल के बनाइए या बेसिल डाल के बनाइए, आप कहेंगे नहीं रहने दो, मैं तो ऐसे ही नॉर्मल जो बन रहा है वो ही बना लूंगी, ये सब नहीं मिल पाएगा। वैसे ही लेखन में भाषा बहुत क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए। कई बार हम बहुत अच्छा लेखन करने के चक्कर में, कई बार हम लेखन को एक ऊंचाई तक देने के चक्कर में बहुत क्लिष्ट भाषा का यानी बहुत कठिन भाषा का प्रयोग करते हैं। और जब हम इस तरह की कठिन भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो जन साधारण से थोड़ा सा दूर हो जाता है, वो लेखन लोगों के दिल तक नहीं उतरता। इसलिए और अगर हम बहुत सामान्य भाषा का प्रयोग करेंगे तो भी वो लेखन बहुत प्रभावशाली नहीं होगा। तो भाषा का चयन, भाषा की चयन प्रक्रिया बहुत संवेदनशील होनी चाहिए, संतुलित भाषा का प्रयोग होना चाहिए, जो भाषा बहुत क्लिष्ट भी ना हो, बहुत सामान्य भी ना हो, कुछ इस तरह की भाषा का प्रयोग हमें करना चाहिए। और अगर हम भाषा से फिर हम आते हैं दूसरे अंग की तरफ, दूसरा अंग होता है हमारा विचार। विचार वो प्रक्रिया है, विचार कोई एक बार में आने की, कुछ कह देने के लिए एक टॉपिक, एक विषय की जरूरत होती है, ये विचार नहीं होता। जब हमें कहा जाता है कि नारी सशक्तिकरण के बारे में आप एक पैराग्राफ लिखिए, तो नारी सशक्तिकरण तो विषय हो गया, लेकिन जो विचार आप प्रकट करेंगे, जो प्रक्रिया आप फॉलो करेंगे, किन पॉइंट्स को आपको हाईलाइट करना है, क्या उसमें आप लिखना चाहते हो, ये आपकी जो विचारधारा है, ये भी लेखन का एक अंग है। और तीसरा अंग प्रस्तुतिकरण। आपकी भाषा भी बहुत सुंदर हो गई, आपने बहुत अच्छे तरीके से अच्छे विचारों को भी प्रकट कर दिया, बहुत आपके संतुलित, बहुत हेल्दी विचार हैं आपके, लेकिन अगर आप उसकी प्रस्तुति नहीं दे पाए, अभी हमने, आप सभी को ज्ञात होगा कि हमने माहेश्वरी महिला संगठन की ओर से एक ब्लॉग का निर्माण किया है। अभी कल ही मेरे पास एक रचना आई थी, बहुत सुंदर, उन्होंने कोरोना के बारे में अपने विचार रखे, लेकिन अगर आप उस रचना को पढ़े, उन्होंने शब्दों का भी बहुत अच्छा प्रयोग किया, चयन किया, उनके विचार भी बहुत अच्छे थे, लेकिन जब अगर आप उस रचना को पढ़ें तो आपके मन में एक संदेह उत्पन्न होगा कि क्या वो कोरोना काल को एक सही माध्यम बता रही हैं अपने जीवन से जुड़ने का, या वो कोरोना के लिए अपने विचारों को इस तरह से अवगत कर रही हैं कि इसकी वजह से तो बहुत विनाश हुआ। बड़ा कंफ्यूजन सा दिमाग में चल रहा है। तो ऐसा लेखन प्रभावशाली नहीं हो सकता। तो आपके विचारों में प्रवाह होना भी आवश्यक है, अच्छी भाषा भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ तीसरा जो बहुत बड़ा अंग है लेखन का, वो ये है कि इन दोनों के साथ आपका प्रस्तुतिकरण बहुत सुंदर होना चाहिए। कौन सा विचार पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, कहाँ पे एक विचारों का संतुलन देना है कि आपका लेखन बहुत नेगेटिव, नकारात्मक भी ना हो और केवल बढ़ाई चढ़ाई करने के लिए भी ना हो। इस तरह का संतुलन जब आप रखते हैं तो आपके लेखन का प्रस्तुतिकरण बहुत सुंदर होता है। और ये तीनों चीज जब मिक्स होती है एक बराबर संतुलन में, तब आपका लेखन कुछ ऐसा होता है कि लोग बार बार पढ़ते हैं, लोगों के दिल तक जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि लेखन को इतना सुंदर बनाएं तो लेखन के प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारी भी होती है। और इस जिम्मेदार लेखन को, जिसको हम रिस्पॉन्सिबल राइटिंग बोलते हैं, उसके लिए समझना पहले ये जरूरी है कि लेखन का उद्देश्य क्या है। क्या लेखन केवल स्वयं की संतुष्टि के लिए किया जा रहा है? जैसे कई बार होता है, हम बहुत अवसाद में घिर जाते हैं, बहुत हमारे अंदर बहुत तकलीफ होती है, तो हम उसको अपने पन्नों पे उतारते हैं, जिसमें हम कई पर्सनल बातों को भी मेंशन करते हैं, उसका वहां पे परिचय देते हैं, कुछ अंतरंग बातें भी करते हैं। तो ऐसे में ये जो लेखन होता है, ये बहुत व्यक्तिगत लेखन होता है। इसमें आप स्वतंत्र होते हैं किसी भी तरह की शैली का प्रयोग करने के लिए, भाषा का प्रयोग करने के लिए, उतार चढ़ाव अपने मन के हैं उसको व्यक्त करने के लिए आप स्वतंत्र होते हैं। तो लेकिन जब लेखन दूसरों के लिए किया जाता है, दूसरों के लिए मतलब आप ऐसा चाहते हैं कि आपके विचार दूसरों तक पहुंचे, आप कुछ ऐसा कहें जो वैचारिक क्रांति का काम करे, आप कुछ ऐसा कहें जो लोगों के मन में एक अलख जगाए। और जब इस तरह लेखन किया जाता है तो ये लेखन जिम्मेदार लेखन होना चाहिए। आपका एक एक शब्द, आपकी एक एक शैली और आपका विचार किसी की जिंदगी बदलने के लिए काफी होता है।
तो ऐसे में जब आप कुछ लिखते हैं तो आपकी लेखन के प्रति जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, और यहाँ पे भाषा के प्रति आपकी जागरूकता भी होनी चाहिए, प्रस्तुतिकरण के प्रति आपकी जागरूकता भी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ विचार बहुत संतुलित होने चाहिए। इसीलिए जब कोई लिखता है तो हम कहते हैं कि पहले मंथन करिए, पहले चिंतन करिए, जो भी आप बोलना, लिखना, कहना चाहते हैं उसको पहले समझिए, विषय के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करिए। जब आप विषय के बारे में पूरी जानकारी रखेंगे, विषय पे अपना पूरा कंट्रोल रखेंगे, पूरा आपका अधिकार होगा, तब आपके विचार अपने आप कड़ी बनाते जाएंगे और आप अच्छा लेखन लिखेंगे। अब जैसा कि मैंने बताया कि लेखन होता क्या है, लेखन के अंग क्या होते हैं, और लेखन किस तरह से किया जाता है, व्यक्तिगत किया जाता है या सामाजिक तौर पे किया जाता है। तो अब बारी आती है कि ये जो भी कुछ बोला गया है इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, कैसे हम अपनी भाषा को और सुसंस्कृत बनाएं, कैसे हम अपने प्रस्तुतिकरण को और अच्छा बनाएं। तो इसका सिर्फ एक ही तरीका होता है। अगर आप अपनी लेखनी को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो आपको पढ़ना होगा, क्योंकि ये एक निश्चित बात है कि हम किसी भी तरीके से कोई कल्पना नहीं कर सकते उस विचार के बिना जो हमारी नॉलेज में, हमारे माइंड में, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रहता है। माँ भी अगर लोरी गाती है तो वो चांद तारों की लोरी ही गाएगी जो वो देखती है, परियों की लोरी गाएगी जो उसने सुनी होती है। तो जब आप कुछ रचना लिखने जा रहे हैं, आप रचनाकार बनने जा रहे हैं, तो आपके पास विचारों की प्रगाढ़ता होनी बहुत जरूरी है, प्रचुरता होनी जरूरी है। जब आपको कहा जाए कि आप नारी सशक्तिकरण के बारे में लिखिए तो विषय का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आप यूं ही कुछ नहीं लिख सकते एक जिम्मेदार लेखक के तौर पर। तो आपके पास विषय का ज्ञान कहाँ से आएगा? नारी क्या है समझना पड़ेगा, समाज में नारी की स्थिति क्या है समझना पड़ेगा, सशक्तिकरण किसे कहते हैं समझना पड़ेगा, नारी को सशक्तिकरण से कैसे लिंक करें वो समझना पड़ेगा। ये सही है कि गलत है, वो विचार अपने अंदर एक मंथन के प्रति जागरूक करना पड़ेगा। और ये कब होगा? ये तब होगा जब हमारे अंदर उस विषय के प्रति जानकारी प्रचुरता में होगी। और ये जानकारी हमें कौन देगा? ये जानकारी हमें मिलेगी जब हम पढ़ेंगे। तो अच्छा लेखक बनने के लिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। आप जितना पढ़ेंगे, दूसरों की रचनाओं को जितना देखेंगे, समझेंगे, आपके अंदर एक कल्पनाशीलता उत्पन्न होगी, आपके अंदर शब्दों का चुनाव उत्पन्न होगा। आप दूसरों के शब्दों को समझेंगे, उनकी शैली को समझेंगे, आप समझेंगे कि किसी के लेखन में आंचलिक भाषा कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप शिवानी की, अगर किसी ने नॉवेल्स पढ़ी हो, अब तो शिवानी लिखती नहीं, पहले जब उनकी नॉवेल्स आती थी, आज से मुझे लगता है 20 साल पहले तक वो बहुत पॉपुलर होती थी। तो शिवानी जो लेखिका हैं वो बहुत बोल्ड लेखिका कही जाती थी, और वो गढ़वाल से बिलोंग करती थी। तो उनकी जो रचनाएं होती थी उसमें नारी प्रधानता होती थी, और उनकी जो हीरोइन, जो मेन व्यक्तित्व होता था, वो बहुत ही सुंदर, और जैसी गढ़वाल की एक स्त्री होती है, गोरी और बाल लंबे, इस तरह से अभी किसी ने मुझे लिखा, मुग्धा जी जाजू ने, कि उन्होंने शिवानी की रचनाएं पढ़ी हैं, तो वो जरूर इस बात से सहमत होंगी कि उनमें जो नारी चरित्र होता था वो बहुत ही सुंदर, गोरा, इस तरह से वो नारी का वर्णन करती थी। तो वहां पे आंचलिक प्रयोग किया जाता था शिवानी की रचनाओं में। इसी तरीके से अलग अलग जो जैसे अमृता प्रीतम को आप पढ़िए, महादेवी वर्मा जिनको विरह की मीरा कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, उनकी रचनाओं में जितना संतुलन पशु पक्षियों के लिए मिलता है उतना ही संतुलन श्रृंगार रस का मिलता है। तो जब आप इनको पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से लिखा जाता है, कितना सुंदर लिखा जाता है, किस तरीके से हम अलग अलग शैलियों का प्रयोग कर सकते हैं। बड़ी सी बात को लिखने के लिए एक छोटी सी एक ट्रिक को यूज कर सकते हैं, एक श्रृंगार को यूज कर सकते हैं। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, ये एक दो लाइन है। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, ये अपने आप में बहुत सुंदर लाइन है, लेकिन अगर आप इसको पढ़े तो आपको समझ में आएगा कि इसकी सुंदरता वर्णों की पुनरावृत्ति में है। वर्ण, चारु चंद्र, च वर्ण का प्रयोग बार बार किया जा रहा है,
और उससे हमने वाक्य में एक सुंदरता उत्पन्न करी है, और ये श्रृंगार कहलाता है अलंकार, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। तो जब आप इस तरह की श्रृंगारिकता का प्रयोग करते हैं, तब आपका लेखन एक उच्च कोटि के लेखन तक पहुंचता है। जब हम मानवीकरण का अलंकार का प्रयोग करते हैं, जब हम किसी भी बेजान वस्तु को एक सजीव में परिवर्तित करके लिखते हैं, जब माँ ये लिखती है कि पहाड़ की ओर से जो नदी बह रही है वो तुम्हें अपने आंचल में ले लेगी, तो इस तरह की जब हम लिखते हैं तो वो लेखन बहुत सुंदर लेखन होता है। और इसके लिए फिर से मैं कहूंगी कि पढ़ना आवश्यक होता है। आप पढ़ेंगे, भाषा का विस्तार मिलेगा आपको, आप पढ़ेंगे, विचारों का विस्तार मिलेगा, और सबसे सुंदर चीज आपको प्रस्तुतिकरण की जानकारी मिलेगी। किस तरीके से अलग अलग विधाओं का प्रयोग किया जाता है। कहीं पे कोई लेखक या लेखिका मैं पे केंद्रित होकर लिखती है, आत्मकथा को अपना, जैसे आप मन्नू भंडारी की अगर कहानियां पढ़ेंगे तो वहां पे अलग विधा में उन्होंने लिखा है। तो इस तरीके से आप जितने अलग अलग लेखकों को पढ़ेंगे, नागार्जुना को पढ़ेंगे तो आपको मुक्तक शैली मिलेगी, बिल्कुल जहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, कोई मात्रा कुछ नहीं, वो मुक्तक शैली के कवि माने गए हैं। इस तरह से वो अपनी रचनाओं को लिखते हैं। आप मीरा को पढ़ेंगे, आप इस तरह जो भक्ति काल के जो कवि हैं उनको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से उन्होंने यमक अलंकार का प्रयोग किया, श्लेष अलंकार का प्रयोग किया, जहाँ पे चांद को ही बच्चे का रूप दे दिया गया, या बच्चे को ही अलग अलग तरीके से आप इसको समझेंगे। तो अगर लेखन को प्रभावशाली बनाना है तो आपको अपनी दिनचर्या में, अपनी जीवन शैली में पढ़ने को शामिल करना पड़ेगा। तो अब जब आपने पढ़ लिया, जब आपने बहुत अच्छे से आप, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, नहीं, आप इसको अपनी जीवन शैली में उतारिए। तो जब आप पढ़ना अच्छा शुरू करेंगे, अच्छा साहित्य पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप लिखना भी अच्छा शुरू करेंगे। आपका लेखन उतना ही उत्कृष्ट कोटि का होता चला जाएगा। तो अब जब लेखन के बारे में इतनी जानकारी हो गई, मिल गई हमें, तो अब एक मनोचिकित्सक के तौर पे मैं आपको ये बताऊं कि लेखन एक थेरेपी भी है। लेखन बहुत तरीके से आपके मन के अवसादों को, डिप्रेशन को दूर करता है। लेखन थॉट डायरी करके एक टेक्निक होती है जो हम अपने काउंसलर्स के साथ यूज करते हैं, जहाँ पे हम बोलते हैं कि जब आपको बहुत गुस्सा आता है तो आप उस पूरे प्रकरण को लिख लीजिए। जब आप 2 या 3 या 4 या 5 दिन बाद उसको पढ़ते हैं, तब आपको लगता है कि अरे बात तो उतनी थी ही नहीं जितनी मैंने सोची या जितनी उस समय रिएक्ट करा। तो लेखन एक टेक्निक होती है अपने आप को डिप्रेशन से बाहर लाने में। तो विचारों का जब प्रवाह आपके अंदर बहुत उद्वेलित हो रहा है, जब आप बहुत परेशान हैं, तो भी उसको बांटने से ज्यादा अगर पेन और पेपर पे, कलम पे उतार देंगे तो ये भी एक तरह से आपके लिए थेरेपी का काम करेगा। तो और ये लेखन आजकल बहुत इजी हो गया है, जरूरी नहीं है कि आपके पास पेन पेपर हो। आप अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करिए, उसमें भी आप लिखना शुरू कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश किसी में भी आप लिख सकते हैं। तो लिखना, लोग कई बार कहते हैं मैं लिखना तो चाहती हूँ लेकिन समझ नहीं आता किस तरीके से अपने भावों को मैं डालूं। तो लेखन, जब भी आप अगली बार कोई लेख लिखें तो उसके बाद, अभी हम मंजू जी को सुनेंगे, मैं तो उनकी भाषा की बहुत कायल हूँ। आप खुद देखेंगे उनका भाषा का चयन, उनके विचार और वो प्रवाह, जब ये तीनों मिलता है तो वो कितना प्रभावशाली हो जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि लेखन आपके जीवन में उतरेगा। नारी, अभी बताया गया कि नारी जो है वो कंप्लीट एक चक्र होती है जहाँ पे सृजन, पोषण, सब तरीके से हम नारी को कंप्लीट करते हैं। तो इस सृजन में और पोषण देने में आपका खुद का संतुलित होना बहुत आवश्यक है, और इस संतुलन के लिए आपका मानसिक रूप से संबलित होना बहुत आवश्यक है, और इसमें लेखन एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरी ये छोटी सी जानकारी आपके काम आएगी, और अगली बार जब आप कुछ लिखेंगे तो भाषा और विचार और प्रस्तुतिकरण तीनों का ध्यान रखेंगे, और यकीन मानिए कि फिर जब आप लिखेंगे तो आप खुद मुग्ध हो जाएंगे कि आपने कितना सुंदर लिखा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने यहाँ मुझे बुलाया और जानकारी देने के लिए मुझे, मैं बहुत खुश हूँ कि एक लेखन के बारे में मैं आज कुछ कह पाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर अनुराधा जी, बहुत सुंदर जानकारी दी आपने, रियली।
वाकई हमारी सभी बहनों को बहुत उपयुक्त रहेगी। और मंजू जी, हाँ मंजू जी, हाँ, हाँ राष्ट्रीय बताएं। स्तर की जो साहित्य समिति की अभी कंपटीशन आएगी ना, तो हमारी हाँ विदर्भ की बहनें अव्वल आएगी उसमें। अरे बिल्कुल, आपका विदर्भ बहुत सुंदर लगता है भाई, मालूम है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यहाँ आए तो बहुत बहुत आभार भी अनुराधा जी। अनुराधा जी, आपके जी कर्तृत्व के लिए 2 लाइन बोलती हूँ जो आपने आत्मसात की है कि समाज से बड़ी कोई वसीयत नहीं, समाज से बड़ी कोई वसीयत नहीं और संस्कारों से बड़ी कोई विरासत नहीं। ये जो विरासत और वसीयत आपने पाई है, तो ऐसे बहुत ही बहुत इसी धन्यवाद। तरह आप आइए और हमें गाइड करते रहिए। धन्यवाद अनुराधा जी। बिल्कुल। आगे मैं अपनी सह संपादिकाओं से आपको रूबरू करा रही हूँ और वो नारी संदेश के उद्देश्य के बारे में आपको जानकारी दी। सुषमा जी, वीडियो चलाइए। जय श्री कृष्ण सखियों, मन भावन सावन और हरियाली तीज की आप सबको बहुत बधाई। आइए ले चलती हूँ मेरे सह संपादिकाओं की ओर। जय श्री कृष्ण। मैं जयश्री अशोक पनपालिया, पुलगांव, वर्धा जिला, नारी संदेश पत्रिका की सह संपादिका और वर्धा जिला नारी संदेश की सह संपादिका और प्रमुख। नारी संदेश पत्रिका के माध्यम से नारी में जागृति, आत्मविश्वास, ज्ञान और प्रतिभा को हमें बढ़ावा देने हेतु प्रयत्न करना है। कहते हैं कि ए मैन इज बॉर्न व्हेन ही इज अवेयर ऑफ हिज ओन एग्जिस्टेंस, और इसी नारी के एग्जिस्टेंस को हमें जागरूक करना है। कोमल है तू, कमजोर नहीं तू, उस शक्ति का नाम नारी है। कोमल है, कमजोर नहीं तू, उस शक्ति का नाम नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। इसीलिए बहनों, नारी संदेश के सदस्य बनो और अपने प्रतिभा को उभरने दीजिए। आइए हम सब मिलकर नारी संदेश के माध्यम से नारी की महिमा गाए। और सभी मेरी बहनों को छोटी तीज की और बड़ी तीज की शुभकामनाएं। बड़ों को प्रणाम, छोटों को बहुत बहुत प्यार। मैं अमरावती से सौ लता लड्डा, मैं नारी संदेश की सह संपादिका हूँ। मैं और मेरी सभी बहनें प्रयास के लिए तत्पर है। भारत की गौरव है नारी, भारत की गरिमा है नारी। संस्कृति के खातिर आदर्श है भारत की नारी। त्याग की मूर्ति भारत में माना कि तुम कहलाती हो, त्याग की मूर्ति भारत में माना कि तुम कहलाती हो। स्वयं टूट के बिखर पड़ो तुम, इतना सशक्त मत होना, इतना सशक्त मत होना। अधिकार तुम्हारे छिन जाए, अधिकार तुम्हारे छिन जाए, इतना भी समर्पण मत करना, इतना भी समर्पण मत करना। जय महेश, जय श्री कृष्ण। आप सभी बहनों को छोटी तीज की बहुत बहुत बधाई। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। मैं मलकापुर से सौ शीतल मुंदड़ा। मैंने यहाँ 3 साल बहुमंडल का अध्यक्ष पद संभाला है। अभी मैं नारी संदेश की सह संपादिका हूँ और मेरे पास बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट और भंडारिया डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी दी गई है। नए प्रयास के लिए मेरी सभी बहनें अभिनंदन का पात्र हैं। नारी में वह अद्भुत शक्ति है कि वह नए जीवन का सृजन कर सकती है, उनको नई दिशा दे सकती है। नारी सहनशीलता और प्रेम का सागर है। जीवन एक समाज है, हमें समाज के साथ चलना चाहिए। समाज एक टीम है, टीम में सबका सहयोग जरूरी होता है, सबका महत्व समझना चाहिए। जीवन सदा कल्याणकारी है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जीवन में कभी किसी का दिल ना दुखाना चाहिए। ज्याच्या हाती पालग्याची दोरी, तो देशाला उद्धारी। जय महेश। बुल्ढाना जिला माहेश्वरी महिला संगठन से नारी संदेश की सह संपादिका तारा विजय कुमार राठी आपको सादर। शाख शाख नव पल्लव विकसे, स्वागत के ऋतुराज के, हम भी नव संकल्प लेते उन्नत स्वस्थ समाज की।
नारी संदेश ई पत्रिका में आप सभी का स्वागत है मन और भाव से। सर्वप्रथम मैं नारी संदेश की पूर्व संपादिकाओं का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने यह विशाल वटवृक्ष हमारे हाथ में सौंपा है। मैं हमारी टीम की ओर से आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इस वटवृक्ष को हम और बहारेंगे और बढ़ाएंगे। हम सब टीम ने एक मानस किया है, उसमें की एक झलक मैं आपको बताती हूँ। हम एक टॉपिक देंगे करंट अफेयर, जिससे सबकी प्रतिक्रिया बुलाएंगे और जो यथा योग्य है उन्हें हमारे नारी संदेश में प्रकाशित करेंगे। यह तो एक झलक थी, यथा समय हम आपको अधिकाधिक माहिती प्रसारित करते रहेंगे। सबका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय महेश। मैं शशिकला मोतीलाल खटो, अकोला, नारी संदेश की सह संपादिका। हम अष्टदल कमल के जैसे 8 सखियाँ है इसकी सह संपादिका। हम चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी की सहायता से इस नारी संदेश को हम बहुत सुंदर, आकर्षक, वाचनीय, ज्ञानवर्धक, स्मरणीय बनाएं और कमल की खुशबू की तरह आप इसे अपनाएं। तो फिर प्यारी सखियों, तैयार हो ना आप इस नारी संदेश को अपनाने, क्योंकि सावन की पड़ रही रिमझिम फुहार, चारों तरफ छाई है बहार। ऐसे में हम सब कर रही है आपकी मीठी मनोहार। आप सभी नारी संदेश अपनाने के लिए हो जाओ तैयार। जय श्री कृष्ण। जय महेश। मैं प्रेमा संपादिका। मैं ना कहता है ना, लेखनी में तलवार से भी ज्यादा ताकत होती है। जब लेखनी उठाई ज्ञानेश्वर महाराज ने, तो उन्होंने संस्कृत भाषा में जो गीता थी उसका सुलभ ज्ञान हमें मराठी भाषा में करवा कर दिया, जिससे हमें आज आत्मोन्नति का मार्ग मिला है। लेखनी उठाई राघवा दादा और आनंदीबाई ने, जिन्होंने पूरा इतिहास ही बदल दिया। उन्होंने सिर्फ एक बात की थी, सिर्फ घर सा मार किया और पूरी पेशवाई का इतिहास ही बदल डाला। लेखनी उठाई बाबा साहेब अम्बेडकर ने, जिन्होंने अपनी भारतीय घटनाक्रम को एक मूर्त रूप दिया, जिसके हम आज सब फॉलो करते हैं। लेखनी उठाई उन सब साधु संतों ने और उन गीतकारों ने, जिन्होंने हमें अपने अंदर की और अपने अंतरात्मा को जगाने का प्रयत्न किया। तो बहनों, हमें भी कुछ न कुछ एक अंतरात्मा होती है और जो कुछ लिखने को बहुत प्रेरित करती है। सिर्फ अपने को देर है कलम उठाने की, तो बहनों बस कलम उठाइए, लिखिए और नारी संदेश के लिए भेजिए। नारी संदेश आपकी अपनी पत्रिका है, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय महेश। जय श्री कृष्ण। जय महेश. नाव आहे मारो वर्षा उमेदची असावा. मंगळूर जैसी पावन नगरी हे मारो गाव. वाशिम जिल्हारी सहसचिव हूँ. विदर्भ प्रादेशिक नारी सहसंपादिका. पदरो हे मारो काम. पदरो हे मारो काम. सर्वप्रथम माता सरस्वती एवं सावित्रीबाई को मेरा नमन, वंदन, अभिवादन एवं आप सभी को जय श्री कृष्ण। मैं अति हर्ष के साथ बताना चाहूँगी कि हम नारी संदेश ग्रुप के माध्यम से वुमेन्स एम्पावरमेंट पे कुछ ऐसा कार्य करेंगे कि नारी द्वारा नारी सम्मानित हो सके, ताकि वो हम सहज, सफल, सुंदर, स्वस्थ, सुरक्षित जीवन जी सकें। इसीलिए कहती हूँ कि घर हम ही करें हमारे स्त्री भ्रूण की रक्षा, घर हम ही करें हमारे स्त्री भ्रूण की रक्षा, संस्कारों की चुनर ओढ़े लेंगे आदर्शों की दीक्षा। झांसी रानी, किरण बेदी, टेक्नोलॉजी से लेंगे ऐसी शिक्षा, तो नहीं मांगनी पड़ेंगे हमें महिला सुरक्षा की दीक्षा, महिला सुरक्षा की दीक्षा। धन्यवाद। धन्यवाद। जय महेश। मैं सौ कांता चांडक, नागपुर जिला माहेश्वरी महिला संगठन की भूतपूर्व अध्यक्षा, नारी संदेश की सह संपादिका, आप सभी से वंदन करती हूँ। आप सभी के सहयोग से नारी संदेश की उत्तम से अति उत्तम प्रत आप सभी के हाथ में देने का मानस रखती हूँ। लहरिए बहुत है रंग बिरंगे, लहरिए बहुत है रंग बिरंगे, पर पहन के कहाँ जाऊँ, पर पहन के कहाँ जाऊँ। मन में उठती सावन की घटाएं, मन में उठती है सावन की घटाएं। इस कसक को कैसे बताऊँ, इस कसक को कैसे बताऊँ। न जाने कब मिलूँगी अपनी संगठन की सखियों को,
न जाने कब मिलूंगी अपने संगठन की सखियों को। मन बैठा बैठा जाए, मन बैठा बैठा जाए। हे प्रभु अब ये माया समेटो, ऐसा सावन कभी ना आए, कभी ना आए। जय श्री कृष्ण। मेरी सारी सह संपादियों को मैं धन्यवाद देती हूँ और अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। ई पत्रिका एवं ई डायरेक्टरी के विमोचन हेतु आगे मैं जो भारती जी राठी हमारी अध्यक्षा, उनको मैं बुलाना चाहूँगी। भारती जी। पुनश्च कृष्णा। जय महेश। बदलते समय एवं बदलते परिवेश में हमारी सामाजिक समस्याओं का स्वरूप भी बदल रहा है। यही समय है कि हमें संगठित होकर वैचारिक चिंतन मनन कर उन समस्याओं का विकल्प ढूंढ उन्हें कार्यान्वित करना है। तो वैचारिक चिंतन मनन, संगठन के कार्यों की विस्तृत जानकारी, अपडेट नॉलेज रख बहनों का सर्वांगीण विकास करने हेतु प्रकाशित ई नारी संदेश का प्रथम संस्करण नव आगाज का विमोचन राष्ट्रीय महामंत्राणी मंजू जी और पुष्पलता जी परतानी, इनके शुभ हस्ते कुछ ही समय में होने जा रहा है। मैं संपादिका मेरी हम विचारों वाली सखी सुनीता जी तापड़िया एवं उनकी सह संपादिकाएं प्रत्येक जिले से सौ कांता जी चांडक, शशिकला जी खटोड़, जयश्री जी पनपालिया, शीतल जी मुंदड़ा, तारा जी राठी, प्रेमा जी बियाणी, लता जी लड्ढा, इन्हें एवं वर्षा जी आसावा को बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और विशेष धन्यवाद देती हूँ प्रदेश की कंप्यूटर समिति की संयोजिका मीनू जी, नवनीत जी भट्टड़, इनकी अथक प्रयासों से आज नव आगाज का आगाज हो रहा है। साथ ही ई डायरेक्टरी नव संपर्क का भी आज हम विमोचन करने जा रहे हैं और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आदरणीय पुष्पलता जी, ओम प्रकाश जी परतानी, इनका। इन्हीं की सहयोग से यह कार्य संभव हुआ है और संगठन को आपका एवरी टाइम सपोर्ट रहता है और रहेगा। इसी आशा के साथ संगठन की ओर से आपको अनेक साधुवाद प्रेषित करती हूँ। नव संपर्क डायरेक्टरी के लिए फिर से विशेष आभारी रहूंगी मीनू जी भट्टड़ की। आपने मेरी हर निर्देश को सर आंखों पर रखकर हर कार्य को सुचारू रूप दिया। संगठन की ओर से आपको अनेक साधुवाद। इसी तरह धन्यवाद देना चाहूंगी कंप्यूटर समिति की प्रभारी एवं प्रभारी प्रमुख नंदा जी तोशनीवाल एवं प्रेमा जी बंग को, जो हर पल हमारा सहयोग करती है। सो बेस्ट ऑफ लक टू टीम नारी संदेश एंड टीम कंप्यूटर। जय महेश। धन्यवाद। जय महेश। मैं आमंत्रित करती हूँ मंजू जी को। सरस्वती जिनकी वाणी पर विराजमान है, ज्ञान भंडार को वो उंडेलती है, ऐसी भावभीनी अभिव्यक्ति की धनी राष्ट्रीय महामंत्री मंजू जी बांगड़ एवं हमें हमेशा मार्गदर्शन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ऐसे सौ पुष्पलता जी परतानी को। ग्रहण करो आंचल पसार कर, ग्रहण करो आंचल पसार कर, सौंपती हूँ तुम्हें उजालों की परंपरा, ले जाना है तुम्हें हमें उज्जवल और प्रखर ज्योतिर्मय बनकर, की बाट जोहती है हमारी अगली पीढ़ियां। तो आमंत्रित है मंजू जी एवं पुष्पलता जी। विमोचन सुनीता जी। हाँ जी, हाँ विमोचन कराए पहले आप लोग। हाँ स्क्रीन पे हाँ। टच कीजिए। हाँ मंजू जी, मंजू दीदी, हाँ। पुष्पलता मंजू जी, पुष्पलता जी, अनुराधा जी, मंजू जी आप लोग स्क्रीन पे टच करिए, विमोचन करिए। ओके। किया? हाँ किया ना। स्क्रीन पे टच कीजिए, आप तो विमोचन कर देते हैं।
की वेरी नाइस, बहुत बधाई। एक बार चलाइए सुनीता जी, सुषमा जी। सुषमा जी। हाँ कर रहे हैं। पूरा बताना, क्या पूरा बताना है ना? ओके ठीक है ना। हाँ ठीक है ना, चलिए आगे। सभी को दूसरे इसका विमोचन करें अभी? हाँ वो बता दिए ना, बोल रही है ना सुनीता जी, बोलेगी। आप सभी सखियों को नव आगाज के विमोचन पर बहुत बहुत बधाई। हमें सिर्फ ना धरती के छोर तक जाना है, हमें ना सिर्फ गगन के पार तक जाना है, हमें ना सिर्फ उन्नति के मार्ग पर जाना है, हमें तो बस एक दूसरे के हृदय तक जाना है, हमें तो बस एक दूसरे के हृदय तक जाना है। अब ई डायरेक्टरी के विमोचन के लिए बारे में मैं मीनू को आमंत्रित करती हूँ। मीनू जी भट्टर को, वो आगे मंच संभालेगी। मीनू जी हमारी टेक्नोलॉजी समिति की संयोजिका। मैं पोस्ट बनाती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय महेश। आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप सब? हाँ मीनू जी। A team is not a group of people who work together. A team is a group of people who trust each other. और यही ट्रस्ट, यही विश्वास मुझ पर दिखाया हमारे संगठन की अध्यक्षा भारती जी राठी ने, और मुझे ये काम सौंपा इस ई डायरेक्टरी को बनाने का, संपादित करने का। सखियों, आज से कुछ महीने पहले डिजिटल इंडिया सिर्फ एक कैंपेन था, लेकिन आज एक आवश्यकता है। आज हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है डिजिटल होना, और इसीलिए हमने यहाँ ई न्यूज़लेटर और ई डायरेक्टरी बनाई है, ताकि हम सब बहनें एक क्लिक से एक दूसरे से कनेक्ट हो सकें। आज इस नकारात्मक माहौल में भी हमारा संगठन निरंतर प्रयासरत है हम सभी को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए, विभिन्न वर्चुअल मीटिंग्स के माध्यम से, और इसी कड़ी के माध्यम से, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम सभी को जोड़ने के लिए इस ई डायरेक्टरी का निर्माण किया गया है। मैंने पूरी सतर्कता बरती है सभी जानकारियां प्रेषित करने के लिए, लेकिन यदि कोई गलती हो गई हो तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, नव आगाज नव सफर का, नव परिवर्तन के साथ है, नव इतिहास रचेंगे एक दिन, मन में ये विश्वास है। धन्यवाद। हमारी टेक्नोलॉजी टीम को पुनश्च बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
इनकी मेहनत के लिए मैं 2 शब्द बोलूंगी। वो बहाने होते हैं, वे उम्र के तकाजे खड़े करते हैं। वो बहाने होते हैं, वे उम्र के तकाजे खड़े करते हैं। जो उम्र के उम्र पर मात कर देते हैं, वे सफल होते हैं। आपकी मेहनत को साधुवाद। अब आमंत्रित करती हूँ हमारी राष्ट्रीय महामंत्री मंजू जी बांगड़ को। सुनीता जी। हाँ जी। ई पत्रिका का विमोचन। अरे हाँ, सॉरी, ई डायरेक्टरी का विमोचन। हाँ 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 हाँ। स्क्रीन को टच करो। पुष्पलता जी, मंजू जी, अनुराधा जी, अनुराधा जी, स्क्रीन को टच कीजिए। इसके बाद बहुत सुंदर भारती जी, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए मंजू जी, आपको आपको सुनने आतुर है अभी हम। अरे वाह मंजू जी। डायरेक्टरी बाद में बता देना। सुषमा जी, मंजू जी, सुषमा जी डायरेक्टरी बाद में बता देना। ठीक है। हाँ। मंजू जी, आपके लिए तो मैंने कहा है, सरस्वती जिनकी वाणी पर विराजती है, ज्ञान भंडार को जो उंडेलती है, जिनकी उपस्थिति मात्र से पतझड़ में बाहर आती है। तो आइए मंजू जी। धन्यवाद सुनीता जी, बहुत सुंदर आपका संचालन और साथ ही प्यार भरा आमंत्रण। मैं आपको नमन करती हूँ और विशेष रूप से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ इस सुंदर से संचालन के लिए और इस सुंदर से कार्यक्रम संयोजन के लिए भी। आपसे प्रेरणा पाकर आप सामने रहती तो हमको प्रेरणा मिलती है। नहीं सुनीता जी, वास्तव में भाषा शैली से मैं आपकी प्रभावित हूँ और मुझे तो लगता है मैं शायद आज कुछ सीख पा रही हूँ आप लोगों से। इतने सुंदर शब्दों का प्रयोग आप लोग कर रहे हैं। चाहे अनुराधा जी का मैंने वक्तव्य सुना, आपका संचालन, और अभी मैंने संपर्क जो अभी आपकी डायरेक्टरी रिलीज हुई, उस बहन ने भी इतने सुंदर शब्दों से पूरा अपना जानकारी दी है कि वो भाषा शैली मैं समझती हूँ मैं इतनी आज खुद कुछ सीखने के लिए शायद इस सभा में आई हूँ, जूम बैठक में। आई एम वेरी हैप्पी कि भारती जी ने मुझे बुलाया और आप सबसे कुछ सीखने का मुझे भी अवसर मिला। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमन। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम वेलाम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकाम जटाकटा हसन भ्रमण निलिम्प निर्जरी विलोल वीची वल्लरी विराजमान मूर्धनी। शिव तांडव की इन 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं भगवान उमा महेश को नमन करती हूँ और आप सभी को सादर जय उमा महेश। हे प्रभु त्रिपुरारी भगवान उमा महेश, करो मनोभावों का आराधन, हमारे शब्दों की शैली और भावों का चंदन। आज हम शब्द साहित्य की सभा में आए हैं, इसलिए मैं विशेष रूप से बोल रही हूँ कि हमारे शब्दों की शैली और भावों का चंदन समर्पित है प्रभु आपको। हमारा ये शत शत वंदन, हमारा ये शत शत वंदन। आज ई पत्रिका और ई डायरेक्टरी के खूबसूरत विमोचन के इस साहित्य मनीषियों की इस जूम बैठक में उपस्थित विशेष अतिथि के रूप में हमारी साहित्य समिति की सह प्रभारी, आज की प्रमुख वक्ता प्रिय अनुराधा जी जाजू, विशेष अतिथि श्रीमती पुष्पलता जी परतानी दीदी, हमारी विदर्भ प्रदेश की अध्यक्ष कुशल नेतृत्व की धनी श्रेष्ठ भारती प्रिय श्रीमती भारती जी राठी,
सौम्य एवं सुषमा भाव से ओतप्रोत सचिव, प्रदेश सचिव प्रिय सुषमा जी बंग, समस्त प्रदेश पदाधिकारीगण और यहाँ उषा जी करवा उपस्थित है, मध्यांचल की हमारी संयुक्त मंत्री जो आपके ही विदर्भ प्रदेश से है, प्रिय उषा जी करवा, सभी राष्ट्र मंगल जी मर्दा भी उपस्थित है। अच्छा, मध्यांचल से ही हमारी जो हमारी मंगल जी मर्दा उपाध्यक्ष हैं प्रिय मंगल जी मर्दा। आपका नाम नहीं था एजेंडा में तो मैं सोची शायद है या नहीं है। बहुत अच्छी बात है, मंगल उषा के साथ आपकी दोनों ही भावनाओं से ओतप्रोत है आपकी ये जूम बैठक। आप दोनों की उपस्थिति को भी मैं नमन करती हूँ और हमारे सभी विदर्भ प्रदेश के प्रादेशिक पदाधिकारीगण और सभी पूर्व अध्यक्ष बहने जिन्होंने इस प्रदेश को आज इस स्थान पर, मैंने भी एक बहुत लंबा सुंदर सा इतिहास देखा है। निश्चय ही यह जो आज इमारत खड़ी हुई है ये आप जैसी बहनों की मेहनत का प्रतिफल है। सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुधा जी राठी, पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय तारा दीदी, प्रिय आशा जी लड्ढा, प्रिय मीना जी सांवल, इनका मुझे आज भी आतिथ्य याद है। जब मैंने गत सत्र में आपके विदर्भ प्रदेश में भ्रमण किया था तो मीना जी ने मुझे अपने घर पर आतिथ्य प्रदान किया था। आज भी उन मधुर भावों से, उन भावनाओं से, उन यादगार से मैं ओतप्रोत हूँ। आपके प्रति मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ। और प्रिय ज्योति जी, सभी हमारी इस प्रदेश की बहनें, संयोजिकाएं, जिला संयोजिकाएं, इस जूम बैठक में उपस्थित सभी सुधीजन, हम सभी जानते हैं कि ये पवित्र श्रावण मास वास्तव में हमारे उत्पत्तिकर्ता भगवान उमा महेश को अत्यंत प्रिय है और उनके आराधन को समर्पित है। तीज त्योहारों से सरोबार है और हर्षोल्लास की भीगी वर्षा से यह भीगी फुहार है। अतः इस अलबेले मौसम में मेरी अलबेली शुभकामनाएं स्वीकार करें। कल हमारी तीज के सिंधारे हैं और परसों है हरियाली तीज। अतः इस शुभ अवसर की बेला से पूर्व आप सभी से मिलने का सुअवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। आप सभी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। कुछ इन भावनाओं के साथ कि पल पल खुशियों के फूल खिले, पल पल खुशियों के फूल खिले, सुख सौभाग्य की मंगल कामना, पल पल खुशियों के फूल खिले, सुख सौभाग्य की मंगल कामना, हरा भरा समृद्ध हो जीवन, हरा भरा समृद्ध हो जीवन, हरियाली तीज पर हमारी यही मंगल कामना, यही मेरी शुभकामना। आपको हरियाली तीज बहुत शुभ हो और हर्षोल्लास से परिपूर्ण हो। सुख सौभाग्य के साथ आप अपने परिवारों के साथ तीज मनाएं। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है और यही शुभकामना है। आज वो कहते हैं ना, चंदन से भी शीतल वंदन होता है। अतः सर्वप्रथम मैं आप सभी को अपना मंजुल सा मीठा मीठा नमस्कार भी करना चाहूंगी। और कहते हैं ना कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि कोई डोर नहीं, फिर भी बंध जाते हैं मन। और आज शायद विदर्भ प्रादेशिक महेश्वरी महिला संगठन से भी मेरा कुछ ऐसा ही रिश्ता बन गया है, क्योंकि इसी जुलाई माह में मेरा दोबारा आपके प्रदेश में आना जूम बैठक के माध्यम से हुआ है। यह संयोगी है और हम सभी जानते हैं कि आज इस बैठक में आकर मुझे जो अपनेपन का एहसास हो रहा है, जिस अपने मन से मुझे भारती जी, सुषमा जी आपने आमंत्रित किया है, उसी अपनेपन के प्रति मैं आप सभी को अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। आप सभी की आस्था, स्नेह और विश्वास पाकर अनुग्रहित हूँ। हर्षोल्लास की इस घड़ी में एक शुभ समाचार और देना चाहती हूँ, जिससे शायद आप सभी चिर परिचित होंगे, क्योंकि मेरा मन हुआ ये एक ऐसी सुंदर घटना होने जा रही है जिसको मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम सभी जानते हैं कि सैकड़ों वर्षों के इंतजार के बाद राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण, इसकी शुभ घड़ी आ गई है। हमारे कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है भारती जी। हेलो सुषमा जी, हेलो सुषमा जी म्यूट कीजिए, कहाँ से डिस्टर्बेंस? मैं शुरू करूं फिर?
ये बहुत सुंदर शुभ समाचार है कि सैकड़ों वर्षों के बाद श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और वह शुभ घड़ी आ गई है। हमारे कोठारी बंधुओं का बलिदान व्यर्थ नहीं गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 5 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। निश्चय ही हम सबके लिए यह अत्यंत हर्षोल्लास का पल होगा, जिसके लिए मैं आप सभी से कहूंगी कि उस दिन हम सभी अपने घरों में दीप जलाकर इस खुशी को मनाएं। निश्चय ही आज जो आपने यह साहित्य की एक सुंदर सी बैठक की है, मैं समझती हूँ संस्कृत का एक श्लोक है कि साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है। यह साहित्य की प्रतिबद्धता, जीवन में साहित्य की उपयोगिता, इसकी अभिव्यक्ति को सिद्ध करता है। और आज अभी हमने प्रिय अनुराधा जी से लेखन कला के जिस सुंदर श्रृंगारित भाषा में, चाहे वो अनुप्रास, यमक या श्रेष्ठ अलंकार कोई भी उन्होंने व्यक्त किया, जिस सुंदरता के साथ बताया, उस लेखन शैली के प्रति मैं खुद भी जानकर बहुत ही भाव विभोर हूँ। और अनुराधा जी, आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमारी बहनें भी विदर्भ प्रदेश की इससे जरूर लाभान्वित हुई होंगी, क्योंकि वास्तव में जिस सुंदरता के साथ आपने लेखन का विस्तार बताया, भाषा के परिचय बताया और हम सबको इससे रूबरू कराया कि किस तरह से हम कुछ अच्छी रचनाओं का प्रचार कर सकते हैं, यह आपके माध्यम से एक सुंदर सा दिशा निर्देशन मिला। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि नारी का उत्थान ये बात हुई पुरानी, नारी का उत्थान ये बात हुई पुरानी, हर मंजिल को पाने निकली नार से आनी, हर मंजिल को पाने निकली नार से आनी, संपूर्ण को अपूर्ण को भी संपूर्ण कर पाती है, अपूर्ण को भी संपूर्ण करने में संकल्पित है। नारी स्वयं आज लिख रही कहानी, नारी स्वयं आज लिख रही कहानी। आपने अनुराधा जी इतना सुंदर जो भाव विवेचना की, उसके लिए शायद ये शब्द भी कमी है। और कहते हैं ना, भगवान ने हीरा बनाया है हर किसी को, पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। और ऐसे ही हीरा हैं आप हमारी साहित्य समिति का, कोहिनूर से चमकते हुए। और निश्चय ही आपके सुंदर शब्दों के माध्यम से हम सभी का बहुत सुंदर ज्ञान भाव बढ़ा। हम सभी जानते हैं कि आज नारी समाज की वह सशक्त धुरी है जिस पर संपूर्ण समाज का विकास टिका है। आकाश से गिरी आषाढ़ की पहली बूंद, आकाश से गिरी आषाढ़ की पहली बूंद और धरा से निकली पहली जलधार, चमन से निकला पहला फूल, सभी सर्वोत्तम है, पर सबसे सर्वोत्तम रूप है माँ। क्योंकि मात्र यह सभी सृजन के सुंदर और श्रेष्ठ रूप होते हुए भी माँ जो मातृत्व की प्रतीक है, वह अपने आप में अभूतपूर्व है। एक दिन किसी ने नदी को कहा कि तुम्हारे तट पर खड़े ये पेड़ दिन रात तुम्हारे पानी को गंदला करते हैं, इसके पत्ते तुम्हारे जल में झड़ते हैं, इस पर बैठे पक्षियों की बीट तुम्हारे जल में गिरती है, तुम इन्हें उखाड़ क्यों नहीं ले जाती? कैसे ले जाऊं, अपने ही जल से तो सींच के बड़ा किया है। किसी ने सच कहा है कि नारी स्वयं में एक नूर है, परोपकार और विनम्रता की देवी है, ज्ञान की भंडार है। और यही नारी जब संगठन के माध्यम से संगठित होकर कार्य करती है तो कठिन से कठिन कार्य को भी सहज बना देती है। हमारा अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन इस बात का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 के संक्रमण काल में मानो जब सब कुछ थम सा गया था, सब कुछ ठहर सा गया था, हमारे महिला संगठनों ने हार नहीं मानी। और इसका एक बहुत प्रत्यक्ष प्रमाण है आपका अपना विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन, जिनको नेतृत्व प्रदान कर रही हैं प्रिय भारती जी राठी एवं उनकी टीम। आपका मैंने जैसे सुना कि कई दिनों से जूम बैठकों के माध्यम से विभिन्न समितियों द्वारा विभिन्न 2 स्थायी प्रकल्प भी आपने लिए हैं, सेवा ट्रस्ट एवं साथ में यह पत्रिका प्रकाशन। इन सभी के माध्यम से आप बहनों में एक नई जागृति प्रदान की, संगठन को एक नई दिशा दी।
मेरे को याद आ रहा है कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो, जब धारा ही प्रतिकूल न हो। परिस्थितियों की चुनौतियों को हमने स्वीकार किया है और धनुधर पार्थ के साथ योगेश्वर कृष्ण के सार्वभौमिक संदेश कर्मण्येव अधिकारस्ते को वास्तव में हम सभी ने चरितार्थ किया है। मैं समझती हूँ किसी भी परिवर्तन से हम घबराएं नहीं, क्योंकि जिंदगी परिवर्तन से बनी है, बल्कि उसे स्वीकार करें। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे। आज की यह जो ई पत्रिका जो आप विमोचित कर रहे हैं, निश्चय ही इसी दिशा में एक सुंदर प्रयास है। एक और जिस तरह कोरोना संक्रमण, लॉकडाउन का पीरियड, उस स्थिति में भी हमारे डिजिटल कार्यक्रमों का एक अलग ही महत्व हो गया है और डिजिटल मंच हम सभी बहनों को डिजिटल जानकारी के माध्यम से पूर्णतः प्राप्त हो रहा है। अतः इस दौर में ई पत्रिका का विशेष महत्व बढ़ गया है। मैं समझती हूँ आपने जो एक नई सोच दी है, नारी संदेश का एक बहुत सुंदर इतिहास मैंने देखा है पिछले 25 वर्षों का। मुझे जानकर बहुत हर्ष हुआ कि एक और हमारी महेश्वरी महिला का रजत जयंती वर्ष है और साथ ही आपकी नारी संदेश का भी यह 25वां वर्ष है, यानी रजत जयंती वर्ष। इसकी आप सभी को बहुत बहुत बधाई, विदर्भ प्रदेश की सभी बहनों को। और इस सुअवसर पर आज आपने इस पत्रिका को ई पत्रिका के रूप में प्रकाशित किया है, नव आगाज, एक सुंदर सा नाम दिया है। वास्तव में मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, क्योंकि कोई भी पत्रिका किसी संगठन के किए हुए कार्यों का प्रतिबिंब होती है, उसका प्रमाण होती है, उसको चरितार्थ करती है, जन जन तक उसको पहुंचाती है। आपकी यह पत्रिका इस दृष्टि से, इस लक्ष्य से पूर्णतः सिद्ध हो, ईश्वर करे उसको इस तरह सफलता प्राप्त हो कि आज 25 वर्षों का इतिहास नारी संदेश का जो बना है, ई पत्रिका के रूप में यह स्वर्णिम इतिहास बनाए और विदर्भ प्रदेश में एक नई आवाज और एक नई बहार लाए। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी को इसी भावनाओं के साथ बधाई देना चाहूंगी कि डिजिटल युग के इस दौर में हुआ ऑनलाइन कार्यक्रम का सूत्रपात, डिजिटल युग के इस दौर में हुआ ऑनलाइन कार्यक्रम का सूत्रपात नारी संदेश को ई पत्रिका के रूप में, नारी संदेश को ई पत्रिका के रूप में प्रकाशित कर विदर्भ प्रदेश आपने किया नव आगाज, आपने किया नव आगाज। मंजुल नेतृत्व बोध भारती की सुषमा सी सोच रंग लाई, मंजुल नेतृत्व बोध भारती की सुषमा सी सोच रंग लाई। संपादिका के रूप में प्रिय सुनीता जी, आपको एवं आपकी पूरी टीम को और विदर्भ प्रदेश की सभी बहनों को मेरी मंजुल बधाई, मेरी मंजुल बधाई। धन्यवाद, साधुवाद। बहुत अच्छा लग रहा है भारती जी, हमें भी। उन्नति में एक और चरण की ओर आप बढ़ चुके हैं, एक और सीढ़ी चढ़ रहे हैं, एक और सोपान की ओर बढ़ रहे हैं। यह प्रगति भविष्य की एक खूबसूरत सोच है और मैं समझती हूँ पूरी परिपक्वता आप सभी के माध्यम से मिलेगी। इसी सुंदर आशा के साथ, इसी मंजुल विचार के साथ मैं आप सभी का सहृदय धन्यवाद देती हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मंजुल, साधुवाद। सादर जय उमा। मंजू जी, मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे विचारों को आपकी स्वीकृति मिली, वाकई में मेरे लिए बहुत बड़ी बात। बहुत सुंदर भाषा आपने व्यक्त की। मैंने तो बोला ना, आज मैंने भी कुछ सीखा। बहुत दिन बाद एक स्टूडेंट बन के लगा कि मैं स्टूडेंट बनी हुई हूँ आज। अनुराधा जी आपके साथ। और जरूरी नहीं है हम बड़ों से सीखते हैं, हमें कई बार छोटों से भी सीखने का बहुत सुंदर अवसर मिलता है। बिल्कुल, सभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चांद सितारे मेरे घर पर आकर हमें बहुत बहुत रोशन किया है। बहुत आभार आपका। थैंक यू। अगली मीटिंग के अगले छोर पर मैं चलती हूँ।
हमारे आगे के सितारे सौ पुष्पलता जी परतानी, इनका परिचय देने जा रही है मेरी सह संपादिका शशिकला जी खटू। सुषमा जी। हाँ जी, हाँ जुड़ गई है। हाँ जी शशिकला जी। हाँ, जय श्री कृष्ण। आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ आ रही है, बोलिए जी बोलिए। हाँ, जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। श्रृंगार का है ये मौसम, झूल रहे कान्हा राधा के संग। आई है मेरी प्यारी सखिया झूम मीटिंग में, लेके मन में एक नई उमंग, लेके मन में एक नई उमंग। राष्ट्र के, प्रदेश के, जिला के, स्थानीय सभी प्रमुख एवं शाखाओं के पदाधिकारी एवं सभी पधारी हुई सखियों को शशिकला खटोड़ का वंदन, प्यार, सादर जय श्री कृष्ण। मैं नारी संदेश की सह संपादिका, मुझे प्राप्त हुआ है सुनहरा मौका सबसे रूबरू कराने को सौ पुष्पलता परतानी जी का, सौ पुष्पलता परतानी जी का। आपका जन्म 6 जून 1953 को भुसावल के श्री मोहनलाल जी राठी की यहाँ हुआ और आपको जीवन साथी के रूप में श्री ओम प्रकाश जी परतानी जी का अमरावती वालों का साथ मिला। आपकी पढ़ाई BA तक है। माहेश्वरी मंडल अमरावती की अध्यक्षा एवं विदर्भ प्रादेशिक महिला संगठन की प्रदेश सचिव, साथ में आप अखिल भारतीय महिला संगठन के लघु उद्योग समिति एवं आध्यात्मिक समिति की संयोजिका रह चुकी है। अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन के दक्षिणांचल के संयुक्त मंत्री पद को भी आपने विभूषित किया है। वर्तमान में आप मध्यांचल प्रांत के संयुक्त मंत्री है। समाज की जरूरतमंद बहनों को आर्थिक सहयोग के साथ में आपने लोन भी दिलवाया है, साथ में सभी सहायता की जानकारी देकर उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित एवं लाभान्वित किया है। समाज के अलावा अंतरराष्ट्रीय इनरव्हील डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन रह चुकी है। अमरावती महानगर पालिका में 1992 से 97 तक कॉर्पोरेटर, स्थायी समिति की सदस्य एवं मिनी महापौर रह चुकी है। आप इंडियन कुकिंग गैस नीलेश इंडन की संचालिका एवं इंडियन कुकिंग गैस की ट्रांसपोर्टर भी है। श्री महाराष्ट्र मारुति संस्थान जैसे अनेक सोसाइटियों के, कैंसर रिलीफ सोसाइटी, मधुबन वृद्धाश्रम, ऐसे अनेक धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं की आप सक्रिय कार्यकर्ता है। विदर्भ है, इसको खुशबू देने के लिए एक लता के ऊपर चढ़ी हुई पुष्पल यानी पुष्पलता जी परतानी अब हमारे रूबरू हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण, जय महेश। पुष्पलता जी आप सादर आमंत्रित। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण पुष्पा दीदी। जय श्री कृष्ण। शशिकला जी ने बहुत सुंदर मेरा परिचय दिया और भारती जी ने मेरे को तो विशिष्ट अतिथि बना दिया, विशेष अतिथि बना दिया। मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है ये कि मेरा परिचय बहुत डिटेल्स के अंदर बहुत लंबा चौड़ा दिया है। मैं मध्यांचल की संयुक्त मंत्री अभी नहीं हूँ, पिछले सत्र में थी, उसके पिछले सत्र में थी। चलो चलो ठीक है, जो भी है वो ठीक है। आज ये उमा महेश को मैं सबसे पहले वंदन करती हूँ। आज ई डायरेक्टरी का जो विमोचन हुआ है 9 अगस्त एवं नव संपर्क डायरेक्टरी, दोनों भी हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और एक में एक से कांटेक्ट करने के लिए हम लोग सोचते रहते हैं, नंबर सब लोगों के बदलते रहते हैं। तो आपने नव डायरेक्टरी जो बनाई है, नव संपर्क डायरेक्टरी, उसके लिए सुनीता जी तापड़िया एवं उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। अध्यक्ष भारती जी राठी एवं उनकी सचिव सुषमा जी बंग, यहाँ पर हमारी आई हुई अतिथि मेरी स्नेही मंजू जी भांगड़, अनुराधा जी जाजू, जिन्होंने, अनुराधा जी जाजू का तो मैं क्या बोलूं, उन्होंने इतने सुंदर डिटेल्स के अंदर अपनी पूरी जानकारी इतने सुंदर से दी है कि कैसा हम लोगों को पत्रिका बनाते वक्त कैसा हम लोगों को लेवल मेंटेन करना चाहिए, हम लोगों को कैसी प्रकार से पत्रिका का बनाते वक्त लेखन का थेरेपी साथ में रखना चाहिए। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत सुंदर बात उन्होंने बताई। मुझे भी बहुत, आप लोगों को भी सबको बहुत अच्छा लगा होगा।
उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। और वो सही में एक्चुअल में एक्सलेंट बताया, उन्होंने जो बताया बहुत सुंदर बताया है, उनके लिए बहुत बहुत बधाई। आज मैं आपको इसके बारे में ही मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि हम लोग ये पत्रिका क्यों बनाते हैं, पत्रिका बनाने के पीछे हमारा रीजन क्या है। हम लोग ये पत्रिका सब लोगों तक के पहुंचना चाहिए, इसका प्रयत्न करते रहते हैं कि हमारे सभी मेंबर्स के यहाँ ये पत्रिका जाना चाहिए। इसके पीछे का कारण भारती जी आप बता ही सकते हो। इसके पीछे का कारण हम लोगों के लिए ये है कि हम लोग जो काम करते हैं समाज के अंदर, हम लोगों को समाज में काम करते वक्त जो सहकार्य मिलता है, हम लोग जो समाज में काम करते वक्त अलग अलग जगह पे जाकर हम अलग अलग लोगों से मिलकर उनके अलग अलग प्रोजेक्ट हम कैसे लेते हैं, इन सब की पूरी जानकारी वो पत्रिका का माध्यम से हम बहनों तक के पहुंचाते हैं। सही बात है भारती जी? सही बात है भारती जी? हाँ जी जी हाँ जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सही में ये आज जो ई पत्रिका बनी है, ये सबसे पहले विदर्भ में ये पहला अवसर है कि विदर्भ की अध्यक्षा भारती जी एवं उनकी सचिव सुषमा जी एवं सुनीता जी तापड़िया और उनकी टीम ने अथक प्रयत्न किए हैं और बहुत सुंदर ई पत्रिका बनाई है। और ये हम सब लोग इसको बराबर से आराम से शांति के साथ में हम इसका आनंद लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। वैसे आप सब लोगों को भी लगता होगा कि सही में हम लोगों के लिए बहुत अच्छा काम। और एक मैं बात कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से हम ये इस पत्रिका के माध्यम से हम जा रहे हैं, हम बहनों को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। कुछ कुछ जगह के ऊपर मैंने देखा है कि हमारे समाज के अंदर ही ऐसी बहनें हैं जो ना बाहर आती है ना अंदर कुछ कर सकती है, सिर्फ घुटन महसूस करती है और काम करती है। जब मैंने देखा है कि ये अभी उज्ज्वला योजना की जो स्कीम निकली थी, पंतप्रधान मोदी जी ने जो निकाली थी, उसके अंदर हमारी यहाँ की जो हमारे समाज की जो बहनें हैं उनको वो 100 रुपए में कनेक्शन नहीं मिला, क्योंकि वो बहनें बाहर आना भी नहीं चाहती थी, मिलना भी नहीं चाहती थी, उनको कुछ उसके बारे में मालूमात नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कोई भी योजना निकलती है तो हमारी ये पत्रिका जो बनी है वो ई पत्रिका के माध्यम से हमने ये योजना उनके तक के पहुंचाना चाहिए। यानी मैं जो मेरे बलगांव के अंदर काम करती हूँ, तो मेरे जो गांव के जो लोग हैं, मैंने उनको पर्टिकुलर बोला कि भाई तुम माहेश्वरी समाज की जो हमारी बहनें हैं उनके घर पे आप जाके विजिट दो, उनको पूछो उनके यहाँ कनेक्शन है या नहीं है। और मुझे बड़ा आप लोगों को ये बात बताने के लिए गर्व हो रहा है कि कम से कम अपने जो ग्रामीण हमारी जो बहनें हैं उनके यहाँ पे गैस कनेक्शन भी नहीं था, यानी वो लकड़ी लाके रसोई बना के अपने परिवार का निवारा कर रही थी। ऐसी बहनें आज हमारे यहाँ हमारे समाज में है, उनके हमारे को काम करना, उनके लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ मदद करना। मैंने उनको तो बुला बुला के 100 रुपए में कनेक्शन दिया है। मैंने उनको गैस सेकड़ी, वो बोल रहे 100 रुपए में कैसे दे रहे, गैस सेकड़ी तो मत दो। मैंने बोला सब मिलेगा, गैस सेकड़ी मिलेंगी आपको, सिलेंडर मिलेगा आपको, रबर ट्यूब मिलेगा आपको, लगाने के लिए आपके घर पे आदमी आएगा, आपको चालू करके देगा। कोई प्रॉब्लम था तो मेरे से कांटेक्ट करो। तो ऐसे उन लोगों के आंखों में जब मैंने पानी देखा तो मुझे ऐसा लगने लगा कि हाँ, हम तो काम करने में समाज में बहुत आगे चल रहे हैं, लेकिन ऐसे समाज के अंदर जो हमारा समाज के अंदर यहाँ तक कि हमारी बहनें हैं कि जिनको हमारी बहुत आवश्यकता है। तो मैं आज ये आज की ये अवसर मुझे मिला है, तो मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि ऐसी बहनें अगर आपके ख्याल में आए तो उनको अपन सपोर्ट करना चाहिए, उनको अपने साथ में लेके चलना चाहिए, उनको अपने मीटिंगों में बुलाना चाहिए, उनकी जो भी प्रॉब्लम है अपने सॉल्व करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा समाज जो अभी बढ़ रहा है आगे और आगे बढ़ेगा, ताकत से हम आगे बढ़ेंगे। और आज वापस से मैं ये कहना चाहूंगी कि आज जो विदर्भ प्रदेश के अंदर ये चल रहा है, ये समितियों की जो सब जूम मीटिंग चल रही है, ये पहली बार हो रही है। और मैं भारती जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, उनकी टीम को बधाई देती हूँ कि उन्होंने ये जूम के ऊपर पूरी समितियों की पूरे मीटिंग ली है। सब लोगों को अखिल भारतीय से लेकर सब ऑल इंडिया लेवल के महासभा के भी पदाधिकारी हमारे यहाँ पे स्पीच देने के लिए आए हैं। हम लोगों के लिए बड़ी गौरव की बात है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि चलो हमने कुछ ना कुछ बहुत अच्छा काम किया है। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे, आप सब लोगों का साथ रहेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। अनुराधा जी ने भी आपको सब बताया है, मंजू जी ने भी हम लोगों को सब पूरा बताया है कि हम लोगों को कैसे कैसे काम करना है। वैसे ही मैंने एक थोड़ा सा उसके अंदर अपना डाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सब आगे बढ़कर आगे आगे काम करते रहेंगे। मंजू जी, आपको विदर्भ प्रदेश में आप आए हैं, अनुराधा जी आप आए हैं, मैं विदर्भ प्रदेश की तरफ से आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं
भारती जी को बोलती हूँ कि ऐसे आप आगे बढ़ते रहो, सबको साथ में लो। और अब एक बात और कहना चाहूंगी कि मुझे स्थानिक बहनें मिलती है तो बोलती है कि पुष्पलता जी ये भारती राठी तो कैसे आए हैं अभी। अरे मैंने बोला क्यों, क्या बात हो गई, भारती जी का क्या हो गया। अरे बोले हमने तो ये नाम नहीं सुना, पर इतना सुंदर मीटिंग है, इतने सुंदर अरेंजमेंट, हम लोगों को, छोटे छोटे लोगों को, स्थानिक तक के बोले उनके फोन आते हैं और स्थानिक के लोगों को आप साथ में ले काम कर रही हो। मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है कि आप इस प्रकार आगे बढ़ रही हो और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि इस प्रकार आगे बढ़ते जाओ। मैं एक 4 लाइन बताना चाहती हूँ। कभी कभी लोहा भी कंचन बन जाता है, कभी कभी लोहा भी कंचन बन जाता है, काजल भी माथे का चंदन बन जाता है, काजल भी माथे का चंदन बन जाता है। निष्ठा से काम करे मनुज तो, निष्ठा से काम करे मनुज तो वही काम एक दिन अभिनंदन बन जाता है, वही काम एक दिन अभिनंदन बन जाता है। आप सब विदर्भ प्रदेश की बहनों को बहुत सुंदर आप काम कर रही हो, सब अभिनंदन के आप बिल्कुल पात्र हो। और मैं भी आप लोगों के साथ में हूँ। आप जब भी मेरा कुछ आपको काम की आवश्यकता पड़े आप मुझे बुलाओ, मैं आऊंगी और आपके साथ में काम करूंगी। उसी वाणी के साथ में मेरे शब्दों को विराम देती हूँ। जय महेश। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पुष्पा जी, आपने एक बहुत अच्छी सोच दी कि किस तरह से जो है हम सरकारी सेवाओं का भी जो एक फायदा है हमारी बहनें वो उठा सकती हैं। अभी उज्ज्वला स्कीम का जो बताया आपने कि उस समय नहीं उठा पाई, पर अब जो भावी योजनाएं हैं भारती जी वो आप थोड़ा ध्यान रखते हुए इस चीज को आगे मोटिवेट जरूर करें अपनी पत्रिका के माध्यम से कि जो बहनें नहीं कर पा रही है उन तक भी इस तरह की ज्ञानशाला, इस तरह की योजनाएं उनको पहुंचे ताकि वो इसका फायदा उठा सके। ये एक बहुत सुंदर आपने कार्य किया है भारती जी। धन्यवाद मंजू आपको। धन्यवाद, बहुत अच्छा। आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई आज के सुंदर कार्य के लिए। धन्यवाद मंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पलता जी परतानी, विशेष बधाई, बहुत बधाई। हाँ धन्यवाद। और ऐसा ही आज आपके सभी के आगमन से हमारा घर बहुत रोशन हुआ है और हमारी ई पत्रिका बनाने में संपादिकाओं के साथ भी हमारी सभी पूर्वाध्यक्षा, इनका मराठी में कहावत है सिंहाचा वाटा, यह है। तो हमारी पूरी पूर्वाध्यक्षाओं के लिए, उनके आभार के लिए, उनके सम्मान के लिए हम एक वीडियो चलाना चाहते हैं। तो सुषमा जी वीडियो चलाइएगा। जय महेश। हमारी सभी पूर्वाध्यक्षा आपको शीतल मुंदड़ा का नमन। आप सभी के आशीर्वचन मैं प्रेषित कर रही हूँ। जय श्री कृष्ण। विदर्भ प्रादेशिक की अध्यक्षा भारती राठी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना। नारी संदेश के लिए बहुत बहुत शुभकामना। जय उमा महेश। आप सभी को विदित है कि पिछले 3 सत्र से आप सभी के सहयोग से मैं नारी संदेश का संपादन कर रही थी। अब हमने सोचा कि भावी पीढ़ी के निर्माण करना चाहिए, इस हेतु हमने श्रीमती सुनीता जी तापड़िया को यह कार्य सौंपा। मैं उन्हें शुभकामनाएं, आशीर्वाद प्रेषित करती हूँ। साथ ही भारती जी को एवं कंप्यूटर समिति को उनके एक पत्रिका सहयोग हेतु बधाई देती हूँ और देती हूँ। जय महेश। विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन ने हर सत्र में नए आयाम बनाए हैं। इस सत्र में अध्यक्ष भारती जी, संपादिका सुनीता जी ने नारी संदेश को ई पत्रिका का प्रकाशन कर एक नया आयाम हासिल किया है। प्रदेश के पदाधिकारियों को इस कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। भारती जी, आज के हमारे प्रमुख अतिथि आदरणीय आशा जी, मंजू जी, अनुराधा जी, पुष्पलता जी एवं मेरी सभी बहनें, जानकर बहुत ही खुशी हो रही है कि आज के इस विषम परिस्थिति में भी हम सभी बहनें बहुत कुछ सीख रही हैं। जीवन में परिवर्तन आता है, परिवर्तन के साथ
हम चल रहे हैं और आज संगठन द्वारा ई पत्रिका नारी संदेश का विमोचन राष्ट्रीय अध्यक्ष आशा जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है। भारती जी, आपको बहुत बहुत बधाई एवं आपकी टीम को, साथ में नारी संदेश की संपादिका सुनीता जी एवं उनके संपादक मंडल को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जूम सभा में आसीन आशा दीदी, मंजू दीदी, मंगल दीदी, उषा जी, प्रादेशिक अध्यक्ष भारती जी एवं सभी प्रदेश के पदाधिकारी, सुनीता जी तापड़िया एवं संपादक मंडल तथा मेरी सभी स्नेहिल बहनों को मेरा सादर अभिवादन, वंदन। विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन की त्रैमासिक पत्रिका नारी संदेश 16 श्रृंगार के साथ नव यौवन के दहलीज पर खड़ी है। हम सभी इस श्रृंगारित ई नारी संदेश पत्रिका का हार्दिक स्वागत करते हैं। लेख, काव्य, व्यंग, स्वास्थ्य, सामाजिक चिंतन मंथन से सज धज कर वह हमारे सभी के मन मस्तिष्क को तरोताजा रखेगी, यह आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। नारी संदेश पत्रिका का ई अंक संगठन के गौरववर्धन का एक और सोपान है। इस गौरवपूर्ण सोपान का प्रकाशन यह हार्दिक प्रसन्नता का विषय है। वैसे तो विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन अपनी विशिष्ट कार्यशैली से सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में सदैव अग्रगामी रही है और रहेगी, यह मेरा पूरा विश्वास है। ये नारी संदेश पत्रिका में जो लेख प्रकाशित होंगे उससे सुधी पाठक जन लाभान्वित होंगे एवं संगठन के लक्ष्य उद्देश्य पूर्ति में यह सहायक सिद्ध होगी, यह शुभेच्छा प्रेषित करती हूँ। धन्यवाद। जय महेश। विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन की मुख्य पत्रिका नारी संदेश के ई पत्रिका संस्करण विमोचन पर मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। प्रदेशाध्यक्ष भारती जी राठी, सचिवा सुषमा जी बंग एवं संपादिका सुनीता जी टापड़िया की पूरी टीम को मैं अपनी हार्दिक बधाई प्रेषित करती हूँ, क्योंकि ई पत्रिका का विमोचन अपने आप में एक उल्लेखनीय प्रसंग है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय महेश। हमारे प्रदेश के सभी पूर्वाध्यक्षाओं ने और नारी संदेश की संपादिकाओं ने अपने कार्यकाल में लगाए हुए सभी उनके कार्यों के गौरव दीप को हम अधिक से अधिक प्रकाशमान करेंगे, यही विश्वास दिलाते हुए धन्यवाद। जय महेश। धन्यवाद आप सभी का। आपसे आशीर्वाद लेती हूँ और आपकी मंगल कामनाओं के लिए आभार है। इतनी अच्छी ई पत्रिका का विमोचन हुआ, उस घड़ी का भी आभार मानती हूँ। और आभार के लिए मैं सुषमा जी को आमंत्रित करती हूँ। सुषमा जी के लिए दो शब्द कहूंगी। सुषमा जी, आपके लिए आप कदम से कदम साथ में मिलाकर भारती जी के साथ कार्य कर रही हो। पंखों में उड़ान हो तो आसमां दूर नहीं, और श्रद्धा और लगन से मेहनत करो, कार्य करो तो सफलता दूर नहीं। ऐसी ही सफलता आप सुषमा जी हमेशा आपको मिले। सुषमा जी। धन्यवाद सुनीता दीदी। आज तो चांद और तारों के पधारने से हमारे कार्यक्रम में रौनक ही आ गई। आप सभी अतिथियों को शत शत नमन। मंजू दीदी, आपके बहुमूल्य समय, मार्गदर्शन तथा शुभ संदेश और बधाइयों के लिए अनेक अनेक आभार। आपका मार्गदर्शन तथा प्यार हमेशा विदर्भ के लिए बना रहे। आपका बहुत बहुत साधुवाद। अनुराधा जी, आपके अनमोल मार्गदर्शन के लिए अनेक अनेक आभार। आपने साहित्य का जो ज्ञान दिया, टिप्स बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही हमारी बहनें लाभान्वित हुई है। आप जब बोल रही थी तब ऐसे लग रहा था कि आप बोलते जाए और हम सुनते रहें। पुनश्च आपका दिल से आभार। पुष्पलता दीदी, आपके सहयोग, सुंदर मार्गदर्शन के लिए अनेक अनेक आभार। आप हमें रोज ऑनलाइन दिखते हो, हमारा मनोबल बढ़ता है। आपको वंदन नमन। मध्यांचल उपाध्यक्षा मंगल जी मर्दा,
संयुक्त मंत्राणी तथा हमारी निवर्तमान अध्यक्षा उषा जी करवा, सभी पूर्वाध्यक्षाएं, पदाधिकारी गण, समस्त जिलाध्यक्षाएं, सचिव, समस्त बहनों को बहुत बहुत साधुवाद, आभार। ई नारी संदेश तथा ई डायरेक्टरी नव आगाज तथा नव संपर्क के लिए मीनू जी तथा सुनीता जी एंड टीम के लिए बहुत बहुत उनके लिए अभिनंदन तथा उनके अथक प्रयासों के लिए नमन। ई पत्रिका तथा ई डायरेक्टरी निश्चित ही बहुपयोगी साबित होगी। हम पूरी टीम को आभार व्यक्त करते हैं विदर्भ प्रदेश, और ऐसे ही अच्छे कार्य वो करते रहे। उन्हें भारती जी की तरफ से वो शाबाशिया वाला लगाना है भारती जी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक मिनट में जोड़ती हूँ उसको। शाबाशिया हमने ऑनलाइन तो दे दी है, पर हम हमारी तालियों से भी सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है सुषमा जी। जब भी पत्रिका आपको ऑनलाइन करनी पड़ी, तालियां भी करके बाद ऑनलाइन रहूंगी। अनुराग बहुत 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 शाबाशिया। और ई नारी पत्रिका एक मिनट बोलती, अनुराधा जी और मंजू जी, हमेशा आप लोगों का सहकार्य हमें मिलता रहे, और जब भी हमें कुछ चाहिए तो मैं आपसे संपर्क करूंगी। बिल्कुल सुनीता जी, आपका बहुत बहुत आभार। सुंदर शब्दों में आपने इतना सुंदर संचालन और इसके साथ साथ इस ई पत्रिका का एक खूबसूरत काम किया। मैं समझती हूँ भावी पीढ़ी के लिए एक बहुत खूबसूरत अंदाज है आपका, और इस खूबसूरत अंदाज को मैं समझती हूँ विशेष रूप से बधाई। हमारे पहला प्रदेश है जिसने ई पत्रिका निकाली है। धन्यवाद धन्यवाद भारती जी, सुषमा जी और पूरी टीम को बहुत बधाई। एक बार तालियां बजवाई दो सुषमा जी। ई पत्रिका का सच में अभी तो पहली है। तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमेशा हम लोगों की जो भी कार्य है उनको आपने सर आंखों पर, कुछ भी करे हम चाहे छोटे से कार्य को आपने सर आंखों पर उठाया है हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यही तो प्रेरणा है हमें आगे बढ़ने की। और बिल्कुल बिल्कुल, और आपके यही मंजू जी के यही शब्द हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं कि और अच्छा करके आपके सामने पेश करें हम। बिल्कुल, आप इतनी प्रतिभावान है, लेकिन कितनी नम्रता से हमारी तारीफ करती तो हमें बहुत बहुत प्रेरणा मिलती है। बहुत धन्यवाद। सभी जूम से जुड़े सभी लोगों से निवेदन है कि कल हमारी समितियों की दीप श्रृंखला का आखिरी दीप साहित्य समिति द्वारा प्रकाशमान होने जा रहा है, और कल आदरणीय सतीश जी चरखा हमारे बीच हमें उद्बोधन करेंगे। तो आप सभी से नम्र निवेदन है कि सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, उपस्थित रहे, और सभी वक्तव्य का जरूर लाभ ले। धन्यवाद। जय महेश। जय महेश। जय महेश। धन्यवाद मंजू जी। जय महेश। राष्ट्रगान। हाँ। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा,
जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। सभी को सादर जय महेश। मैं अब जय महेश। धन्यवाद धन्यवाद। जय थैंक यू महेश। टू ऑल। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। हाँ thank you। भारती जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण पुष्पलता जी। सभी को अनम्यूट कर देना आप। हाँ अनम्यूट कर दो। बहुत बढ़िया पुष्पलता जी। प्रणाम करती हूँ। बहुत बढ़िया। उनको तो पूरा फ्रीडम ये था ना, अपने इसमें तो यही नहीं हुआ अपने इसमें सब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। पुष्पा भाभी प्रणाम, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलो बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। सुनीता जी सुपर डुपर। भारती जी पहला प्रदेश बन गया अपना डायरेक्ट का, बस डायमंड अवार्ड। सारे साथी डायमंड है तो डायमंड अवार्ड तो आएगा ही ना। भारती जी डायमंड अवार्ड पक्का है। पक्का डायमंड अवार्ड। मैं तो इंतजार कर रही हूँ उस दिन का, कितनी तालियां बजाऊं और कितना क्या करूं। बहुत मस्त, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ज्योत्सना जी जय श्री कृष्ण। चलो चलो बधाई बधाई सबको, सभी को बधाई, संपादिका संपादिका सभी को। ज्योत्सना भाभी जी प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा सुनीता जी, आज तो ऐसा लग रहा था ऑफिस में बैठी है मस्त। मैंने भेजा है मैसेज तुमको, वॉइस मैसेज। जो मुझे बोलना था मैंने वॉइस मैसेज में भेज दिया आपको पर्सनल पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मस्त हुआ, बहुत बढ़िया, सुपर। ज्योत्सना भाभी जी आपकी इस पे खरी उतरी कि नहीं आपकी देवरानी? बहुत अच्छा, शाबाशी दे दी ना तेरे को। अरे ज्योत्सना भाभी, गुरु से शिष्य अगर ज्यादा होशियार है तो गुरु को कितनी खुशी होती है, बताओ आप। कहाँ ज्योति जी कहाँ है? तारा देखकर मजा आ रहा है। सबके चेहरे की खुशियाँ। वाह। भारती जी और सुषमा जी आपका भी चेहरा दमक रहा है। मैंने बोली ना चांद सितारे को न्यौका दिया तो प्रकाश ही प्रकाश हुआ है। सुनीता जी सोच भी नहीं सका, मैंने तो लिखा। हाँ मालूम है अपन सोच भी नहीं सकते कि प्रकाशन हो सकता है। अच्छा बहुत बढ़िया। अनुराधा जी ने बहुत अच्छा बताया। बहुत अच्छा बोले। बहुत अच्छा। अनुराधा जी को भारती जी बधाई हो। भारती जी कहाँ चले गए? हेलो। हाँ जी हूँ ना मैं। भारती जी कहाँ गए? मैं बहुत बधाई हो।